यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ थे? ओवरहेड चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे। स्टार्ट करते हैं ओवरहेड। ओवरहेड का आज लास्ट लेक्चर है। ओवरहेड में अभी तक हमने पढ़ा था बेसिक, उसके बाद मैंने पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड में हमने पढ़ा था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना ओवरहेड निकालना। फिर हमने पढ़ा था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था कि सपोर्ट डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, मेन डिपार्टमेंट में कैसे बांटते हैं। इसके तीन मेथड थे: डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप डाउन मेथड एंड रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल में भी तीन तरीके थे। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इसमें हमने देखा था कि ओवरहेड को एक प्रोडक्ट के ऊपर कैसे चार्ज किया जाता है। तो मैंने बोला रिकवरी रेट के बेसिस पे। ये एक बजटेड रेट है, प्री डिटरमाइंड रेट है। बजटेड ओवरहेड को बजटेड बेस से डिवाइड करते तो रिकवरी रेट आता है। बेस आवर भी हो सकता है, जैसे कि मशीन आवर, लेबर आवर, आउटपुट भी हो सकता है। बेस परसेंटेज बेस भी हो सकता है कि सर्टेन परसेंट ऑफ फैक्ट्री, सर्टेन परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर, सर्टेन परसेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड कि ओवरहेड एक्चुअल में कुछ और हो और हमने जो रिकवर किया प्रोडक्ट को बेच के वो कुछ और हो, तो अंडर ओवर रिकवरी उसको बोलते हैं और उसका ट्रीटमेंट। करेक्ट। इसके तीन ट्रीटमेंट बताए थे। एक तो कॉस्टिंग पीएल वाला, दूसरा कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कॉस्टिंग पीरियड, और थर्ड यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट पे क्वेश्चन कराया था और वहां पे क्लास किया था एंड। ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक हमने पढ़ी थी ओवरहेड रेट के बारे में, जहां पे मैंने सिंगल रेट या ब्लैंकेट रेट क्या होता है, पूरी फैक्ट्री के लिए एक जो रेट कैलकुलेट करते हैं उसको सिंगल रेट बोलते हैं। और दूसरा एक सिंगल रेट और दूसरा डिपार्टमेंट रेट या मल्टीपल रेट पढ़ाया था, जहां पे हर एक डिपार्टमेंट के लिए अपना अलग ओवरहेड रेट कैलकुलेट किया जाता है, उसको बोलते हैं मल्टीपल रेट या डिपार्टमेंट रेट। ठीक है। आज का जो टॉपिक है अपना वो है मशीन आवर रेट। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट कुछ नहीं है, ये जस्ट एक डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंटल ओवरहेड का एग्जांपल है। किसी भी डिपार्टमेंट का मान लेते हैं एक एग्जांपल लो। चलो ये डिपार्टमेंट ए है, ठीक है। इसमें एक प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट पी, 2 घंटे बनता है और उसके बाद निकलता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, इसका खर्चा इस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज होना चाहिए, है ना। ये चार्ज करने का क्या तरीका है? तो डिपार्टमेंट ए जो है इसका ओवरहेड रेट निकालो कि 1 घंटे में कितना, बजटेड बेसिस पे 1 घंटे में कितना ओवरहेड का खर्चा आता है डिपार्टमेंट ए में। और 2 घंटे बना है ना पी, तो 2 घंटे से ओवरहेड रेट इंटू 2 करोगे तो पी पे कितना चार्ज होना चाहिए डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड, ये आ जाएगा, है ना। और ऐसे हम चार्ज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, जहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है, जहां पे मशीनें चल रही है, किसी भी डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट निकालने को बोलते हैं मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट हमेशा याद रखना आवर्स के बेसिस पे रेट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरली वहीं पे यूज करते हैं जहां पे हम चार्ज करते हैं। ज्यादातर कहां पे यूज करते हैं? जहां पे हम चार्ज करते हैं बेस्ड ऑन आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये नोट्स नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। जैसे कि मान लो मेरा एक साइबर कैफे, ठीक है। तो साइबर कैफे में खर्चे भी होते होंगे, वहां कंप्यूटर होगा, प्रिंटर होगा, है ना, इंटरनेट रखनी होगी, फर्नीचर होगा, लाइटिंग होगी, ये सारे खर्चे हो गए। साइबर कैफे है तो इसमें बहुत सारे एक्सपेंस भी होता होगा, करेक्ट। जैसे कि कंप्यूटर है तो उसका डेप्सन, इंटरनेट,
फर्नीचर हो गया उसका डेप्रिसिएशन, रेंट हो गया साइबर कैफे का, प्रिंटिंग का खर्चा, अगर कोई प्रिंटिंग देता है तो पेपर प्रिंटर का डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह, लाइट। अब कोई कस्टमर आता है मेरे पास, 1 आवर साइबर कैफे यूज करता है, या कोई कस्टमर आता है आधे घंटे यूज करता है, तो इससे कितना चार्ज करना चाहिए मुझे, कितना रेवेन्यू चार्ज करना चाहिए? इसके लिए मुझे जरूरी है ना बताओ कि जो मेरा साइबर कैफे हो उसमें 1 आवर का कॉस्ट कितना लगता है, मेरा जितना भी खर्चा है इस डिपार्टमेंट का, इस साइबर कैफे का, 1 घंटे का कितना मुझे खर्चा आता है, उसी अनुसार मैं तय कर सकता हूँ कि 1 घंटे में मुझे चार्ज कितना करना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं ओवरहेड ये खर्चा कैसे निकाल रहा हूँ, आवर्स बेसिस पे। तो बहुत ऐसी जगह, ज्यादातर तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हम आवरली रेट ही निकालते हैं। ठीक, मशीन और रेट कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जिसका भी आप निकाल रहे हैं, 1 घंटे में कितना ओवरहेड का खर्चा आएगा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो मशीन और रेट का फॉर्मूला हो जाएगा ओवरहेड, टोटल ओवरहेड वर्ड लिख लो, चलो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय इफेक्टिव मशीन आवर। कितना टोटल ओवरहेड है और कितना इफेक्टिव मशीन आवर है। अब यहाँ पे टोटल ओवरहेड में क्या आएंगे, देखो टोटल ओवरहेड को दो हिस्सों में बांट सकते हो, एक फिक्स्ड, यानी कि कुछ ऐसे तो ओवरहेड होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, ये खर्चे लगेंगे लगेंगे, स्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, और कुछ होता है रनिंग, कि मशीन चलेगा तभी लगेगा, ये फिक्स नहीं है। ठीक, ऑपरेशन होगी, मशीन चलेगा तो लगेगा, नहीं चलेगा नहीं लगेगा, तो ये वेरिएबल भी होते हैं। ठीक है, रनिंग एक्सपेंस या वेरिएबल, फिक्स एक्सपेंस है स्टैंडिंग चार्जेस। जैसे कि जिस डिपार्टमेंट का हम रेट निकाल रहे हैं मशीन और रेट, उस डिपार्टमेंट का रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग वगैरह, जो भी लोग काम करते हैं उनकी सैलरी, चाहे कोई ऑपरेटर हो मशीन चलाने का, या फिर हेल्पर हो, या फिर कोई सुपरवाइजर है उस डिपार्टमेंट में जितना समय दे रहा है तो उसकी सैलरी, सुपरवाइजर हो। ठीक, उसके बाद इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, चाहे जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट का बिल्डिंग का हो या फिर मशीन का हो। एलोकेटेड एक्सपेंस हो गए, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं कि मान लो ये पूरी बिल्डिंग है, इसमें एक डिपार्टमेंट है पी, इसका मशीन आवर रेट निकालने जा रहा हूँ, बिल्डिंग का खर्चा दिया हुआ है एक्सपेंस, तो हमें तो पी के हिस्से में कितना खर्चा आएगा, इसको बोलते हैं एलोकेटेड एक्सपेंस, कि जिस डिपार्टमेंट का हम देख रहे हैं, जिस कॉस्ट सेंटर का ओवरहेड रेट निकाल रहे हैं, मशीन और रेट निकाल रहे हैं, उसके हिस्से में एक कॉमन एक्सपेंस का कितना पोर्शन आ रहा है। ठीक, वैसे ही वेरिएबल देखो, वेरिएबल जैसे कि फ्यूल, मशीन चलेंगे तो फ्यूल का खर्चा लगेगा, कंज्यूमेबल्स एंड सप्लाई। ठीक है, पावर का खर्चा हो गया, कई बार पावर ना बोल के इलेक्ट्रिसिटी बोलता है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी ये किस चीज के रिगार्डिंग, जो चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, वो बिजली की बात कर रहा हूँ। ठीक, नॉर्मल लाइटिंग वगैरह हीटिंग वगैरह का जो खर्चा है वो यहीं पे ले लेंगे फिक्स में। उसके बाद स्पेयर्स, ऑयल, इटीसी। अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आता है, कई बार फिक्स में, कई बार डेप्रिसिएशन आता है वेरिएबल में। फिक्स में कब, अच्छा वेरिएबल में कब, जब डेप्रिसिएट हो रहा है यूज के बेसिस पे, ऑपरेशन के बेसिस पे, चीजें चलाओगे, वेयर एंड टियर आउट होगा, डेप्रिसिएट होगा, है ना, जैसे जैसे यूज करोगे पुराना होगा, इफिशियंसी कम होगा, डेप्रिसिएट होगा। कई बार डेप्रिसिएशन आता है टाइम की बेसिस से, मान लो आज एक मशीन खरीदे आपने 1 लाख रुपए में, उसको 1 साल यूज ना करो,
ठीक है, एकदम नया का नया, उसको सेल करने जाओ, कितने में बिकेगा? 1 लाख में बिकेगा क्या? नहीं, हमेशा उसकी वैल्यू घट जाएगी, हो सकता है 80,000 में बिके। अब बताओ, ये जो मशीन है ये तो रखे रखे डिप्रिसिएट हो गया, तो कुछ डिप्रिसिएशन टाइम की भी वजह से होती है। आप रखे रहोगे, आउटडेटेड हो जाएगी चीजें, है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा, उस वजह से भी हमें डिप्रिसिएट करना पड़ता है। तो टाइम की वजह से जो डिप्रिसिएशन है वो क्या होता है? फिक्स इन द नेचर। एंड ऑपरेशन की वजह से जो डिप्रिसिएशन है ये जनरली क्या होते हैं बताओ? रनिंग खर्चा है, मशीन चलाओगे तो ये डिप्रिसिएशन आएगा। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, किसका? जनरली बिल्डिंग का अगर बोले तो फिक्स्ड है, ठीक है। सॉरी, कुछ कुछ समय में बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करानी ही पड़ती है, लेकिन वही रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोले मशीन का, तो वेरिएबल है। मशीन चलाओगे तभी रिपेयर कराने की जरूरत पड़ेगी, मशीन नहीं चलेगा, नया रहेगा तो रिपेयर क्यों कराना, मशीन तो नया ही है ना। चलो, ये कुछ एग्जांपल है फिक्स चार्जेस है एंड वेरिएबल या रनिंग एक्सपेंस के। अब आते हैं जो दूसरा था, इफेक्टिव मशीन आवर। तो इफेक्टिव मशीन आवर कैसे निकलेगा? टोटल आवर्स लोगे, सबसे पहले नॉर्मल आइडल टाइम घटाओगे, क्योंकि कुछ ऐसे आइडल टाइम होते हैं जिसमें हम काम नहीं करते, जो नॉर्मल आइडल टाइम है, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है मशीन, तो उस समय मशीन बंद रखना पड़ेगा, ऑपरेशन बंद रखना पड़ेगा, नहीं काम करेंगे। छोटा टी ब्रेक है, तो ये भी क्या है? नॉर्मल आइडल टाइम। जॉब चेंज ओवर है, मतलब एक जॉब से छोड़ के हम दूसरे लोकेशन पे दूसरे जॉब पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस समय भी मशीन नहीं चल रहा होता है ना, तो ये भी टाइम क्या है? नॉर्मल आइडल टाइम। फिर घटेगा सेटअप, अगर अनप्रोडक्टिव है तो, ठीक है। सॉरी, सेटअप अगर अनप्रोडक्टिव है तो, अगर सेटअप प्रोडक्टिव है तब तो नहीं घटाएंगे, सेटअप अनप्रोडक्टिव है तब घटाएंगे, ठीक है। एक और चीज घटाना, परमिटेड हॉलीडे, विथ या विदाउट पे। देखो, जो परमिटेड हॉलीडे होती है ना, तो छुट्टियों में तो मशीन नहीं चल रहा होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रहा होगा, तो इफेक्टिव आवर से ये भी घटानी पड़ेगी, ठीक है। विथ और विदाउट पे इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर हॉलीडे है तो आपको घटाना है। लेकिन अब नॉर्मल अगर छुट्टियां है, जैसे कि स्ट्राइक की वजह से मशीनें बंद थी, है ना, लॉकआउट की वजह से मशीनें बंद थी, फ्लड आ गया था शहर में और ऑपरेशन बंद करना पड़ा था, तो अब नॉर्मल की वजह से अगर हॉलीडे है तो वो नहीं, नॉर्मल परमिटेड लीव जो हॉलीडे मिलता है। चलो, समझ में आया? अब जरा आते हैं क्वेश्चन पे। अ मशीन कॉस्टिंग 1 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 years, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 9 लाख। 1 करोड़ का मशीन है, 10 साल लाइफ है, और स्क्रैप वैल्यू 10 साल बाद कितना है? 9 लाख रुपीज। ये क्या दिया है? ये दिया है डिप्रिसिएशन निकालने के लिए इंफॉर्मेशन। ये देखो, क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल में हो सकता है ये क्वेश्चन अब आपको ना मिले, क्योंकि मई 2024 के लिए जो मटेरियल इश्यू हुआ है उसमें ये छोड़ के और सारे क्वेश्चन तो है, लेकिन ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? इलिमिनेट कर दिया है। पर क्वेश्चन अच्छा था तो मैंने रखा है, प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ, पूरी लाइफ के लिए
कितना है 18 लाख, और पूरा लाइफ कितना है 10 ईयर्स, तो 1 ईयर का कितना आएगा 1,80,000। मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 4380 आवर्स पर ईयर। अब देखो, जब भी हम मशीन आवर निकालते हैं ना, यहां लिख लो फॉर पर्टिकुलर पीरियड, तो जिस पीरियड का खर्चा लेते हैं ना, उसी पीरियड का मशीन आवर लेते हैं। अगर पूरा एक्सपेंस मंथली है तो आवर भी 1 महीने का लोगे, पूरा एक्सपेंस एनुअली लोगे तो घंटे भी 1 साल के लोगे। तो हमारे में यहाँ पे अगर पूरे साल का आवर दिया है कितना मशीन चलता है, तो एक्सपेंस भी पूरे साल का लेना है। इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट पर आवर, और एक 15 यूनिट 1 घंटे में तो लगता है, और पर यूनिट का प्राइस है 5। मशीन ऑक्युपाई 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में वो मशीन है उस डिपार्टमेंट का 1/4 मशीन ऑक्युपाई करता है। तो डिपार्टमेंट का जितना भी रेंट होगा या और भी जो खर्चे होंगे जो डिपार्टमेंट लेवल पे है, उसका 1/4 इस मशीन के हिस्से में आना चाहिए। हैज 2 पॉइंट आउट ऑफ 10 लाइटिंग पॉइंट्स, 10 लाइटें लगी, जिसमें से 2 लाइटें तो इस मशीन के लिए लगा है। फोरमैन हैज टू डिवोट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन, एक फोरमैन है, ठीक है। तो फोरमैन 1/6 अपना टाइम इस मशीन को देता है, तो फोरमैन की जो भी सैलरी होगी उसका 1/6 इस मशीन पे बटेगा। मंथली रेंट ऑफ डिपार्टमेंट, ये रेंट दिया है और रेंट हमें 1/4 इसके हिस्से में डालना है। लाइटिंग एक्सपेंस दिया है 8000 मंथली, ध्यान देना लाइटिंग एक्सपेंस 10 लाइट का होगा, तो 2 लाइट के इसके हिस्से में आएंगे, और फोरमैन की सैलरी भी दिया है। फाइंड आउट मशीन आवर रेट, ठीक है, एज्यूमिंग 1% इंश्योरेंस, ये क्या है मशीन की इंश्योरेंस का खर्चा है। एंड एक्सपेंशन ऑयल 900 पर मंथ, ठीक है। मशीन और रेट का ये फिगर ठीक कर लेना, अभी जो सॉल्यूशन करता हूं उसके अनुसार ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है। लिखो, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। यहाँ पे लिखोगे फिक्स कॉस्ट। अच्छा, कई बार कुछ बच्चे फिक्स एंड वेरिएबल में खर्चे को नहीं बांट पाते, सीधा टोटल खर्चा लिख देते हैं, टोटल ओवरहेड। कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर हो तो बढ़िया है, लेकिन मार्क्स के हिसाब से शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने खुद कई बार जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वहां पे खर्चे को फिक्स एंड वेरिएबल में ना बांट के टोटल ओवरहेड निकाल देता है, ठीक है। और दूसरी चीज, किसी खर्चे में अगर कंफ्यूजन हो, जैसे कि मैंने लॉजिक तो समझा दिया डिप्रिसिएशन, लेकिन मान लो डिप्रिसिएशन दिया आपको बताया ही नहीं कि डिप्रिसिएशन क्या मानेंगे फिक्स और वेरिएबल में, तो हमेशा याद रखना डिप्रिसिएशन क्या होगा, मशीन से रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, मानेंगे वेरिएबल इन द नेचर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन का है, हमेशा मानना वेरिएबल इन द नेचर, और बिल्डिंग का है तो फिक्स मान लेना, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये एजम्पशन भी कहीं कहीं आपको लेना पड़ेगा। फिक्स खर्चा आ गया, और यहाँ पे रनिंग एक्सपेंस आ गया। रनिंग एक्सपेंस आ गया। चलो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें डेप्रिसिएशन। मशीन कितने का है 1 करोड़ का, 9 लाख इसका सेल्वेज वैल्यू बचेगा, 10 ईयर लाइफ है। बताओ जरा डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो डेप्रिसिएशन आया 9,10,000, ठीक। उसके बाद क्या था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस था होल लाइफ का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन कितना था 18 लाख था, पूरे 10 साल का है, तो 1 साल का खर्चा कितना आएगा 1,80,000। उसके बाद क्या था, मशीन आवर दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 3 नंबर में है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये मशीन से रिलेटेड है, हीटिंग एंड लाइटिंग वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी या पावर बोले तो बोलना समझना मशीन चलाने से रिलेटेड है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी जरा देखना, 1 घंटे में 15 यूनिट कंज्यूम होता है, टोटल साल में कितना घंटा मशीन चलेगा
4380 इंटू 15, इतना यूनिट कंज्यूम होगा और हर एक यूनिट का प्राइस कितना है, 5 रुपीज। तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ जाएगा, ये आया 3,28,500। उसके बाद क्या था, डिपार्टमेंट का रेंट। रेंट कितना है, तो मंथली रेंट है 30,000, तो एनुअल रेंट हो जाएगा इंटू 12 करोगे तो, और उस डिपार्टमेंट का 1/4 जो एरिया है वो ये मशीन ऑक्युपाई करता है। रेंट के बाद अगला है लाइटिंग का। लाइटिंग का खर्चा देखो, लाइटिंग के लिए कहता है लाइटिंग अमाउंट्स टू 8,000 पर मंथ, तो 8,000 पर महीने का है, तो इंटू 12 करोगे एनुअल। 2 लाइट है 10 में से इस डिपार्टमेंट में। फिर आता है फोरमैन की सैलरी। अब फोरमैन के सैलरी के लिए देखो कितना दिया है, 19,200 पर मंथ, तो इंटू 12 करोगे तो एनुअल आ जाएगा। उसमें भी कितना टाइम देता है फोरमैन, तो 1/6, तो ये फोरमैन की सैलरी आ जाएगी। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद था ना एक इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस देखो एट द रेट 1% है, हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट का होता है 1% पर एनम, तो 1 करोड़ का 1% कितना आएगा, 1 लाख इंश्योरेंस का आएगा, 1 लाख। उसके बाद देखो ऑयल का खर्चा, देखो ऑयल का खर्चा है कितना है, 900 पर मंथ, तो एनुअल अगर आप करोगे तो ये आएगा 10,008 से, यहाँ पे करो 30,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 4, 90,000 खर्चा आएगा। लाइटिंग 8,000 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 19,200। फोरमैन की सैलरी 19,200 है, पूरे साल का आया 2,30,400 से 1/6 अगर करोगे 38,400 आएगा। टोटल ओवरहेड कितना आएगा, तो ये आया 16,76,900। और मशीन आवर रेट निकालोगे तो ये कैसे आएगा, टोटल ओवरहेड लेना है और डिवाइड कर देना है मशीन आवर से, तो ये आ जाएगा 382.85, ये है मशीन आवर रेट। इसको जरा ठीक कर लो, 382.85 मशीन आवर रेट, ठीक है, फटाफट से करो। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो 1-2 अटेम्प्ट पहले पुराने कोर्स में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। Gemini Enterprise undertook 3 different jobs A, B, C. All of them require the use of special machine. Also the use of computer. तीनों जो वो जॉब है उसमें एक मशीन की भी जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। कंप्यूटर इज हायर्ड एट अ हायर चार्जेज ऑफ 4,20,000 पर एनम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू मशीन इज ये रहा। देखो क्या रहा है, कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ती है तीनों बनाने में और एक मशीन की भी। कंप्यूटर का जो खर्चा है वो पूरे साल में 4,20,000 है, एंड जो मशीन का खर्चा है वो रेंट तो क्वार्टरली दिया है लेकिन डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट चार्जेस पर एनम दिया है, और ये है मशीन के खर्चे, मशीन एक्सपेंस, करेक्ट। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन, अब ये डेटा दिया है मंथली, एक महीने का। फ्लोइंग डिटेल वाज वेर टेकन फॉर द जॉब रजिस्टर, ये तीनों जॉब के रिगार्डिंग ये मंथली डेटा है, एक महीने में क्या हुआ है जरा देखो। नंबर ऑफ आवर मशीन वाज यूज्ड, मशीन कितने घंटा चला, विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर इतना ए के लिए, और विथ यूज ऑफ कंप्यूटर इतना। हम तो कंप्यूटर को भी यूज करते हैं, मशीन को भी, कई बार कंप्यूटर नहीं भी यूज होता होगा, तो बिना कंप्यूटर के यूज के मशीन सिर्फ 6 से घंटे चला
ए के लिए, एंड यूज करने के बाद 4 से चला, तो टोटल ए के लिए 1000 घंटे मशीन चला है, 4 से विथ यूज एंड 600 विदाउट यूज। सिमिलरली बी के लिए देखो 900 घंटे विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर एंड 600 जो आवर्स है ये क्या है, कंप्यूटर के साथ। वैसे ही सी के लिए विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर मशीन नहीं चला है, सिर्फ कंप्यूटर के साथ ही चला है, 1000 घंटे चला है। ठीक है, क्या बोलता है, कंप्यूट मशीन आवर रेट, ठीक है, फॉर द फॉर्म एज अ होल, पूरी फॉर्म की, कंपनी की कैलकुलेट करना है, व्हेन कंप्यूटर वाज यूज्ड एंड व्हेन द कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड, यानी कि खर्चा और आवर कितना आता है निकाल के बताइए। मशीन आवर रेट का मतलब तो यही है, जब कंप्यूटर यूज करते हैं या कई बार बिना यूज करे तब कितना खर्चा आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये हो गया, तो मैं इसको इरेज करता हूं, पहला जो अपना था क्वेश्चन, और यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। जरा देखना, टोटल आवर्स फॉर विच मशीन यूज्ड, मशीन कितने घंटे हमने यूज किया, देखना, अगर बिना विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर देखोगे, जरा इरेज कर लो इसको, विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर देखोगे मशीन को, तो 6 से प्लस 900 1500 घंटे, और विथ यूज ऑफ कंप्यूटर देखोगे तो ये टोटल आएगा 2000 घंटे, टोटल मशीन 3500 घंटे चला है, करेक्ट। तो विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को बिना यूज करे 1500 आवर्स, और विथ यूज ऑफ कंप्यूटर 2000 घंटे, तो मशीन टोटल में 3500 घंटे चला है। ठीक है, पहले तो ये टोटल मंथली ओवरहेड ऑफ मशीन, मशीन का मंथली ओवरहेड जरा देखना, सबसे पहले रेंट, अब रेंट देखो क्वार्टरली है 17,500, 17,500 तो है, लेकिन ये क्वार्टरली है 3 महीने का, हमें मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है, क्योंकि ये जो डेटा दिया है ये डेटा दिया है मंथ का, तो मंथली खर्चा निकालेंगे। दूसरा क्या है, डेप्रीसिएशन, जरा देखना, डेप्रीसिएशन दिया है पूरे साल का 2 लाख, तो अगर पूरे साल का 2 लाख है तो 1 महीने का कितना, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट चार्जेस जो है ये भी पूरे साल का दिया है 1.5 लाख, तो पूरे साल का अगर 1.5 लाख है तो 1 महीने का कितना, ये टोटल करोगे तो मंथली एक्सपेंस मशीन का आ जाएगा 17,500 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आएगा 5833, राउंड अप कर दिया मैंने, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, 1667, और 1.5 लाख को डिवाइड करोगे 12 से तो ये आएगा 12,500, टोटल जोड़ोगे तो ये आएगा 35,000। देखो मशीन चला 35 घंटे है और खर्चे आए हैं पूरे महीने के 3,500, तो अगर रेट निकालेंगे मशीन का, विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, यहां देखना, विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर अगर ध्यान से देखोगे आप, कितना घंटा है, 1500 घंटे, तो 35,000 खर्चा आया है 3500 आवर का, तो 1500 आवर का कितना खर्चा आएगा, 15,000। सिमिलरली विथ यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज करते हैं तो टोटल 35,000 खर्चा आया है 3500 घंटे का, तो 2000 घंटों का कितना आएगा, 20,000, करेक्ट। चलो सिमिलरली एक और चीज निकाल लो, कंप्यूटर के खर्चे कितना है, मंथली कंप्यूटर एक्सपेंस,
तो कंप्यूटर के मंथली खर्चे अगर देखोगे तो 4,20,000 है पूरे साल के हायर चार्जेस। तो मंथली अगर हम ध्यान देंगे तो ये आएगा 35,000। अब निकालते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्वायरमेंट, अभी तक वर्किंग नोट कर रहे थे। मशीन आवर रेट क्या पूछा है, मशीन आवर रेट। दो केस में पूछा है, एक विदाउट यूज। अब देखो यूज नहीं करेंगे कंप्यूटर को तो टोटल सिर्फ मशीन का खर्चा आएगा 15,000 और कंप्यूटर का कोई आएगा नहीं, 15 से ऐसे घंटे हैं। और विथ यूज करेंगे कंप्यूटर, विथ यूज ऑफ कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर का यूज करते हैं तो मशीन में खर्चा आता है 20,000 और कंप्यूटर में अलग से आएगा 35,000। और कितने घंटे चलते हैं कंप्यूटर को यूज करके, 2,000 घंटे। 2,000 घंटों से डिवाइड कर दो, बताओ ये तो 10 आएगा रेट और ये आएगा 20,000 प्लस 35,000 55 डिवाइड करोगे 2,000 से तो आएगा 27.5। ठीक है, तो ये तो अपनी पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा पूछ रहा है फॉर इंडिविजुअल जॉब ए बी सी, रेट निकालना तो है मशीन आवर का, पर ए बी सी के लिए निकालना है कि उनपे जो खर्चा चार्ज हुआ है पर आवर वो किस रेट से चार्ज हुआ है। ये तो कंपनी का रेट है। चलो इतना आपने कर लिया। यहां पे करता हूं मैं सेकेंड रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट है फॉर इंडिविजुअल जॉब, यहां पे देखो ए बी सी। अगर ओवरहेड देखें कितना खर्चा लगा तो दो चीज है, एक तो विदाउट यूज, दूसरा विथ यूज, यूज ऑफ कंप्यूटर। देखो विदाउट यूज ए में कितना घंटा, 6 से घंटे, और विथ यूज 4 से घंटे, 6 से घंटे 4 से घंटे। विथ यूज का रेट है 27.5, इसका रेट है 10। टोटल कर दोगे तो टोटल ओवरहेड आ जाएगा, जरा करके बताओ। ये आएगा 6,000 और ये कितना आएगा, 4 से इंटू 27.5, 11,000। 11 6 आया 17,000। और टोटल आवर्स कितने हैं, तो ए के लिए है 1,000 घंटे, 6 से प्लस 4 से, तो मशीन आवर रेट कितना निकल जाएगा, 17 का। सिमिलरली बी के लिए करो, बी का देखो कितना घंटा है, तो विदाउट यूज 900, विथ यूज 600, कोई दिक्कत नहीं। 900 इंटू विदाउट यूज 10 का रेट है, 27.5 का रेट है। करने के बाद टोटल करके बताओ, ये तो 9,000 आएगा, तो ये आएगा 6 से इंटू 27.5, 16,500। टोटल देखोगे तो टोटल 15 से घंटे आएंगे, 900 प्लस 600 1500 डिवाइड करोगे तो ये भी 17 का रेट आया। ये एक मेयर कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट क्यों, देखो रेट जो है ना किस रेशियो में लगे हैं, ये 6 से और 4 से का रेशियो देखोगे तो 3:2 का रेशियो आएगा। इनका भी रेशियो निकालोगे तो 3:2 का रेशियो आएगा। रेशियो सेम होने की वजह से ही रेट सेम आया है। ठीक है, रेशियो अलग आता रेट अलग आता, इसमें तो है नहीं विदाउट यूज, यूज के साथ है 1,000 घंटा, तो 27,500 आएगा। हमें तो पता ही है कि यूज के साथ क्या रेट आता है, 27.5। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इंस्टीट्यूट ने नए बुक में जो मई 2024 के लिए बुक आया है उसमें स्लाइडली फिगर मॉडिफाई कर दिया है। तो अगर फिगर मॉडिफाई करके करे तो ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन नहीं आएगा, कुछ और आंसर आएगा। और फिगर में मॉडिफाई क्या किया है कि यहाँ पे 0, यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0, 4 को 40,000 एंड ये जो वेजेस है 200 220 इसको कर दिया है 800। तो इस अनुसार आंसर कुछ और आएगा। चलो मैंने क्वेश्चन को आपको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई मैंने भी कर दिया और जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन चेंज कर दिया उस अनुसार सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन आपका हो गया हो तो मैं इसको इरेज करूं,
ठीक है, चलो हो गया होगा, बहुत टाइम लग रहा है, इसको इरेज करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आज का। कह रहा है अब मशीन शॉप एक डिपार्टमेंट है, मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन। उसमें कितने मशीन है? टोटल 8 मशीनें हैं। मैन्ड बाय 6 ऑपरेटर, और 6 ऑपरेटर मिलकर उसको चलाते हैं। द मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट ऑपरेटर होली इंगेज्ड, यानी कि ऑपरेटर को फुली मशीन पे इंगेज्ड होना पड़ता है तभी मशीन चलता है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दीज 8 मशीन वर्क टू बी 8 लाख। आठों मशीन का जो कॉस्ट है वो कितना है? 8 लाख। कॉस्ट क्यों दिया है? डेप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ेगा ना मशीन और रेट के लिए, तो डेप्रिसिएशन के लिए दिया है। ऑल दीज आर फर्निश्ड फॉर 6 मंथ पीरियड। ये जो नीचे डेटा दिया हुआ है, कह रहा है ये 6 महीने का पीरियड का है। नॉर्मल अवेलेबल वर्किंग आवर्स जो है पर मंथ ये इतना है 200, 2 से 8 आवर्स हम काम करते हैं नॉर्मली, जिसमें एब्सेंटिज्म विदाउट पे 18 घंटे, तो 6 महीने में 18 घंटे ऐसे जो लोग छुट्टी ले लेते हैं। लीव विथ पे 20, 20 ऐसे लीव है जो अलाउड तो है पर उसके लिए आपको सैलरी भी मिलेगी, लीव विथ पे है। और ये जो 18 आवर लीव था ये विदाउट पे था, इसीलिए एब्सेंटिज्म लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक। नॉर्मल आइडल टाइम ये अनअवॉइडेबल होते हैं, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का समय हो गया, टी ब्रेक हो गया, वगैरह वगैरह, ये 10 घंटे है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज वेज रेट जो है 8 आवर्स के लिए 8 से है, तो ये रेट निकालोगे तो पर आवर 100 रुपया रेट आएगा, ठीक है। और जो बोनस देना है प्रोडक्शन बोनस, वो 15% ऑफ वेजेज, जो भी वेजेज है उसका 15% बोनस भी देंगे, तो ये भी हमारे लिए खर्चा है। पावर कंज्यूम्ड का खर्चा दिया है, ये टोटल 6 महीने की कहानी बता रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 33,000, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी दिया है 12,000। दिस पर्टिकुलर आर फॉर ईयर। अब जो हम बता रहे हैं ये पूरे साल की कहानी है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल 3% ऑफ मशीन वैल्यू, यानी कि 8 लाख का 3%, लेकिन ये पूरे साल का होगा, ठीक है। ऊपर जो ये डेटा दिया था ये 6 मंथ को कंसीडर करके दिया था, अब जो कहानी बोल रहा है ये टोटल 12 मंथ की कहानी बोल रहा है। इंश्योरेंस जो है 40,000 है, ये भी पूरे साल का है। डिप्रिसिएशन 10% देना है, ये भी पूरे साल का होगा। एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंस 12,000, जनरल मैनेजमेंट का खर्चा 54,530, ये भी पूरे साल का है। लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट फॉर मशीन शॉप। ये जो मशीन शॉप है ना, ये जो मशीन शॉप है ना, इसका मशीन आवर, ये पूरे मशीन शॉप का 1 घंटे का कितना खर्चा आता है ये निकाल के बताइए, मशीन आवर रेट। अब इसमें 8 मशीनें हैं, 6 महीने का डेटा दिया है, तो क्यों ना 6 महीने का 8 मशीन का टोटल खर्चा ले ले, और 6 महीने में कितना घंटा काम होता है इससे डिवाइड कर दे, तो हर एक आवर का आ जाएगा मशीन शॉप का मशीन आवर रेट, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनाओ, टोटल आवर्स कितने हैं, तो सर 2 से 8 घंटे हैं, 6 महीने काम करने पे इतना हो जाएगा, और 6 ऑपरेटर है, 208 इंटू 6 इंटू 6, तो ये आया 7488। इसमें से जो समय एब्सेंट हुए हैं ये 18 घंटे एब्सेंट हुआ है, और एब्सेंट में हमें सैलरी नहीं देने, तो सैलरी तो कंप्यूट करते टाइम इस समय को घटानी पड़ेगी ना, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना, जब ये 2 से 8 घंटा दिया तो यहाँ वर्ड की यूज हुआ पर मंथ, हर एक महीने का, पर जब ये 18 घंटे दिया तो यहाँ पर मंथ यूज नहीं हुआ है, तो मानेंगे दिस इज फॉर 6 मंथ, 6 महीने का है, नहीं तो पर मंथ तो यहाँ पे भी देना चाहिए था ना। कितना है? 18 है, पूरे 6 महीने का है ये। 6 ऑपरेटर का कितना आएगा, तो 18 इंटू 6 करोगे, ये आया 108, तो यह 7380। ये पेड आवर्स है, इतने घंटे के लिए उनको सैलरी मिलेगी।
लेकिन इफेक्टिव आवर्स जो मशीन आवर के लिए निकालना है उसके लिए तो नॉर्मल टाइम भी घटाते हैं, नॉर्मल लीव वाले डेज भी घटाते हैं। तो आइडल टाइम घटा दूं, नॉर्मल आइडल टाइम ये कितना है, नॉर्मल आइडल टाइम है 10, 6 महीने में 10 घंटे हैं, 6 ऑपरेटर का इतना हो जाएगा। सिमिलरली लीव विदाउट पे ऊपर आ गया, अब लीव विथ पे नीचे आ रहा है 20 × 6, ये 60, 120, ये आया इफेक्टिव मशीन आवर्स। मशीन आवर के लिए इससे डिवाइड करना है, लेकिन जब वेजेज एंड सैलरी निकालेंगे तो इस घंटे पे निकालना है। ठीक है, चलो आगे देखो, स्टेटमेंट ऑफ मशीन आवर रेट। यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, ओवरहेड को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक फिक्स्ड, दूसरा ओवरहेड क्या होता है, रनिंग। करेक्ट। इसमें जरा देखना, रनिंग में एक तो डेप्रिसिएशन आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा रनिंग में आएगा। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। इंश्योरेंस फिक्स में ले लोगे, सन्ड्री एक्सपेंस फिक्स में ले लोगे, जनरल मैनेजमेंट का खर्चा फिक्स में ले लोगे। उसके बाद पावर जो है, पावर का खर्चा रनिंग में आएगा, सैलरी जो है रनिंग में आएगा, सैलरी में बोनस जोड़ के ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुपरविजन रनिंग में आएगा, उसके बाद लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी रनिंग में आएगा। देखो ये जो पावर का खर्चा है ना, ये क्या है, मशीन चलाने का खर्चा, और ये जो नॉर्मल जनरल लाइटिंग हीटिंग वगैरह है वो है जनरल लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो जरा फटाफट से करो। सबसे पहले खर्चा क्या था, सैलरी। जरा सैलरी के लिए एक वर्किंग नोट कर ले, सैलरी कितना आएगा, तो सैलरी आएगा देखो 8 से 8 घंटे का है तो पर आवर का आ गया, और हमें देना कितना है 7380 आवर्स के लिए, तो ये टोटल आएगा 7380 इंटू 100, 7,38,000। अच्छा बोनस भी देना है ना, तो बोनस अगर जोड़ दे, बोनस कितने रेट से देना है, आई थिंक 15% था, 15% ऑफ द वेजेस, तो बोनस अगर जोड़ दे 15%, तो इसका 15% अगर आप करोगे कितना है, 8,48,700, तो ये आया सैलरी का 8,48,700 पहला खर्चा था। उसके बाद सुपर पावर है 80,500, पावर का खर्चा है 80,500। उसके बाद अगला खर्चा क्या था, सुपरविजन 33,000 एंड लाइटिंग 12,000। सुपरविजन है 33,000, लाइटिंग है 12,000। चलो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 3% ऑफ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3% ऑफ मशीनरी। जरा बताओ 3% कितना होगा, 8 लाख का 3% 24,000 आया, 8 लाख का 3% लेना है, लेकिन 6 महीने का। ठीक है, तो इसका आधा लोगे तो ये आएगा 12,000। सिमिलरली डेप्रिसिएशन देखो, इंश्योरेंस 40,000 है,
इंश्योरेंस है सर 40,000, पूरे साल का है तो आधा ले लोगे 6 महीने के लिए 20,000 आएगा। डेप्रिसिएशन जरा देखना, डेप्रिसिएशन है 10%, डेप्रिसिएशन है 10%, तो 8 लाख का 10% आधे साल के लिए कितना? सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000 है। अब ये 12,000 पूरे साल का है तो आधे साल के लिए लिखना है आपको। और लास्ट जनरल एक्सपेंस 54,530, ये भी पूरे साल का है तो आधे साल का कितना? ये तो 6,000 आएगा। और जो जनरल एक्सपेंस है 54,530, ये आधे साल का करोगे 27,265 आएगा। ठीक, सारे खर्चे हो गए, जरा करो। ये टोटल ओवरहेड आ गया। अच्छा, मशीन आवर रेट कैसे निकलता है? तो सर मशीन आवर रेट निकलता है टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर। तो ये आ गया 149.93। ठीक है, मशीन आवर रेट। चलो फटाफट से करो। ठीक है, आगे आते हैं इस क्वेश्चन पे। चलो मैं थोड़ा यहाँ स्पेस नहीं है, इरेज कर देता हूं इसको। आप लोगों ने कर लिया होगा। यूट्यूब पे जब कभी आप पीछे हो जाओ तो वहां पे आप स्टॉप कर सकते हो, वीडियो को स्लो कर सकते हो, इसलिए मैं इरेज कर देता हूँ। वीडियो आप बैक करके भी लिख सकते हैं। ये जो डेटा है इसमें स्लाइटली चेंज कर दिया इंस्टीट्यूट ने, क्वेश्चन सेम है, बस क्या है 3.5 के बदले अब 35 कर दिया है, 4 के बदले 40 कर दिया है, 0.2 के बदले 2 कर दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस डेटा चेंज है। एक जॉब हमने शुरू किया 10 अक्टूबर को और खत्म किया 1 नवंबर को। मटेरियल यूज हुआ 6 से। जो जॉब हम कर रहे हैं उसमें मटेरियल यूज हुआ है 6 से, लेबर चार्ज है 4 से। ठीक है, इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन एज फॉलो। मशीन नंबर 215 है, यूज फॉर 40 आवर्स और उसका रेट ये है। तो अब ओवरहेड का खर्चा कितना है? तो बोल रहा है एक मशीन है 215 नंबर वाला जो कि 40 घंटे हमने यूज किया और हर एक घंटे का रेट है 3.5। तो ये तो मशीन आवर रेट से ओवरहेड निकल जाएगा। ये 600, ये 400। चलो 40 इंटू 3.5 करोगे तो ये आएगा 140। करेक्ट। दूसरा मशीन है मशीन 160। इसमें जरा देखना 30 आवर्स हमने इस जॉब का काम किया और हर एक घंटे का रेट कितना है? 4 का, 120 आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 वेल्डर्स, वेल्डिंग करने वालों ने काम किया, वर्क ऑन द जॉब फॉर 5 डेज 8 आवर्स पर डे। तो जो वेल्डर्स का खर्चा है ना वो कैसे होगा? 6 जनों ने काम किया 5 घंटे 5 डेज 8 आवर्स पर डे, तो टोटल इतने घंटे काम करे। और डायरेक्ट लेबर आवर फॉर वेल्डर्स इज 0.2, 0.2 करोगे तो वेल्डर का एक्सपेंस आ जाएगा। जरा बताना 6 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 0.2, तो ये आ गया 48। जोड़ो कितना आ रहा है? प्लस 120 प्लस 140 प्लस 1000। अभी तक जो खर्चा आया ये आया ये। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान देना। एक्सपेंस नॉट इंक्लूड फॉर कैलकुलेटिंग मशीन आवर और डायरेक्ट लेबर आवर रेट टोटल लीड्स टू दिस मच और टोटल वेजेस फॉर अ पीरियड इज दिस मच। कह रहा है एक ऐसा खर्चा है जो 2000 का है, जिसको कैलकुलेट करते टाइम चाहिए लेबर आवर कैलकुलेट करना हो, मशीन आवर कैलकुलेट करना हो या लेबर आवर कैलकुलेट करना, इस खर्चे को लिए नहीं है। यानी कि ये खर्चा अभी अनएलोकेटेड है, ये खर्चा अभी चार्ज ही नहीं हुआ है, तो किसी ना किसी बेसिस पे तो चार्ज करना पड़ेगा, है ना।
अब ये खर्चा टोटल तो है 2000, लेकिन इस जॉब पे कितना चार्ज करना है इसके लिए एक बेसिस चाहिए। तो बोल रहा है टोटल जो डायरेक्ट वेजेज है ना वो 20,000 है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अनएलोकेटेड एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज अगर निकाले तो 2000 है और डायरेक्ट वेजेज 20,000 है, 10% आएगा। करेक्ट। तो यानी कि डायरेक्ट वेजेज का 10% अनएलोकेटेड खर्चा है। तो हम कर देंगे अनएलोकेटेड एक्सपेंस भी आपको जोड़ोगे जो कि कितना है 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, और डायरेक्ट वेजेज कितना है हमारे केस में इस जॉब में 400, तो 40 आएगा, 1348 आएगा जॉब कॉस्टिंग टोटल। ठीक है। अनएलोकेटेड कॉस्ट को भी हमें एलोकेट करना है, किसी ना किसी बेसिस पे करना है। बेसिस कुछ भी हो सकता है, हमने बेसिस में देखा था। ठीक है, जब रिकवरी रेट पढ़ रहे थे कि किसी खर्चे को प्रोडक्ट पे चार्ज करना है तो बेसिस क्या हो सकता है, लेबर आवर, मशीन आवर, यूनिट के बेसिस पे हो सकता है, या फिर परसेंटेज बेस भी हो सकता है। और यहाँ पे जो डायरेक्ट वेजेस दिया है तो उसके बेसिस पे हमने रिकवर कर लिया परसेंटेज निकाल के। ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन है सेम हमने विदाउट यूज और यूज ऑफ मशीन किया था ना कंप्यूटर, उससे रिलेटेड एग्जाम में आया है। ये जो क्वेश्चन है हाल ही में ऊपर जो क्वेश्चन मैंने कराया वो लगभग सेम क्वेश्चन आया है, बस फिगर थोड़ा सा चेंज है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में बुक से ही आया, बल्कि इसका एक्सटेंडेड वर्जन अभी कराने वाला हूं एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में। ठीक है, चलो एडिशनल क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के लिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे है। ठीक, आने की प्रोबेबिलिटी इनमें से थोड़ा कम हो सकता है, कोई कोई थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको हर एक वेराइटी का क्वेश्चन आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं छोटा क्वेश्चन पूछे, 10 नंबर में थोड़ा ठीक ठाक वेटेज के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब पेपर को मुश्किल करना हो तो स्टैंडर्ड जो होते हैं क्वेश्चन को थोड़े से हाई पूछे जाते हैं। चलो, a manufacturing unit has purchased and installed a new machine, कॉस्टिंग कितना है 12,70,000 टू अ फ्लीट ऑफ 7 एग्जिस्टिंग मशीन। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसने क्या किया एक नया मशीन खरीद के लाया, और ऑलरेडी 7 एग्जिस्टिंग मशीन थे, 7 ग्रुप ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन थे, एक और नया आया, तो टोटल 8 मशीनें हो गई। न्यू मशीन हैज एस्टिमेटेड लाइफ 12 ईयर्स एंड रियलाइजेबल वैल्यू 70,000 एज ए स्क्रैप, ये सेल्वेज वैल्यू है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये डिप्रिसिएशन के लिए दिया है। करेक्ट, ठीक है। पहले क्वेश्चन, पहले पॉइंट पे आओ। बजटेड वर्किंग आवर इज दिस मच, हमारे लिए जो बजटेड आवर्स है वो है 52592। ये कैसे निकला है, तो कह रहा है लगभग हम 3 से 24 दिन काम करेंगे सोचा है, और 8 दिन पर आवर। तो अब जब 324 इंटू 8 करोगे ना तो इतना ही आएगा 2592, इतना हमने सोचा है। दिस इंक्लूड्स 300 आवर्स फॉर प्लांट मेंटेनेंस। अब जो प्लांट के मेंटेनेंस के 300 आवर्स है, ये तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस नॉर्मल आइडल टाइम है, ये घटते ही है, तो इतना घंटा हो जाएगा। एंड 92 आवर्स फॉर सेटअप। अब सेटअप तब घटता है जब अनप्रोडक्टिव हो, अगर अनप्रोडक्टिव हो घटा दे तब तो 22 से घंटे आएगा इफेक्टिव आवर्स। अब प्रोडक्टिव हो, अगर सेटअप बोले प्रोडक्टिव है तब नहीं घटता है, फिर इफेक्टिव आवर ये आएगा। इफेक्टिव आवर ये आएगा कब, जब सेटअप प्रोडक्टिव हो, और जब सेटअप अनप्रोडक्टिव हो तब सेटअप भी घटेगा, फिर इफेक्टिव आवर आएगा ये। सेटअप जब अनप्रोडक्टिव हो तो इफेक्टिव आवर क्या आएगा 2200, और इफेक्टिव आवर तो हमें चाहिए मशीन आवर रेट निकालने के लिए। चलो, कह रहा है द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज 25,000, ये मेंटेनेंस कॉस्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। उसके बाद द मशीन रिक्वायर स्पेशल केमिकल सोल्यूशन विच इज रिप्लेस एट द एंड ऑफ ईच वीक 6 वीक इन अ डे, ये रहा। 4 ऑपरेटर काम करते हैं 8 मशीन पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और एवरेज जो सैलरी है उनकी दिस मच है, प्लस 15% फ्रिंग बेनिफिट, यानी 15% एडिशनल फ्रिंग बेनिफिट भी हम देते हैं तो वो भी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय मशीन 16 यूनिट पर आवर, और इच यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपीज। नो इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम ड्यूरिंग अनप्रोडक्टिव मेंटेनेंस एंड सेटअप टाइम। कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी किस घंटे पे लगता है, तो सिर्फ प्रोडक्टिव पे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे नहीं लगता है।
और सेटअप पे भी नहीं लगता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जब खर्चा निकालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इतने आवर्स पे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि सर जो बिजली है ना वो इसके लिए भी नहीं चाहिए, इसके लिए भी नहीं चाहिए, तो टोटल आवर्स में से ये घटाने के बाद जो आएंगे ना 2200 घंटे, उस पे बिजली निकालेंगे, बिजली का खर्चा। डिपार्टमेंट जनरल ओवरहेड एलोकेटेड, ये क्या है? फिक्स एलोकेटेड कॉस्ट है। लास्ट ईयर इतना था, ड्यूरिंग करेंट ईयर, ये तो लास्ट ईयर था, इस साल क्या होगा? 10% इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 55,000 हो जाएगा। कह रहा है कैलकुलेट मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट निकालिए इफ सेटअप इज अनप्रोडक्टिव। अगर सेटअप अनप्रोडक्टिव हो जाए तो 22 से डिवाइड करके मशीन आवर रेट निकलता है। सेटअप इज प्रोडक्टिव, अगर सेटअप प्रोडक्टिव हो तब तो 2292 से डिवाइड करके निकालेंगे। अब देखो खर्चे निकाल लो, टोटल ओवरहेड वो तो सेम ही रहेंगे, बस एक बार 2292 से डिवाइड करके निकालना है। एज्यूम करना है कि सेटअप प्रोडक्टिव है, फिर आप लिखना सेटअप अनप्रोडक्टिव है तो 2200 से डिवाइड करके निकालना है। सिंपल। चलो, अभी तक जो कहानी समझा है इतना समझ में आया आपके? अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले निकालते हैं टोटल ओवरहेड। किसका? इच मशीन का, एक मशीन का निकालेंगे। ध्यान देना, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके पास 8 मशीनें हैं, लेकिन हमें निकालना खर्चा है एक मशीन पे खर्चा, ठीक? क्योंकि मशीन और रेट पूछ रहा है, यानी कि एक मशीन पे एक घंटे में कितना खर्चा होता है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का रेट नहीं पूछ रहा है। उस समय जो क्वेश्चन था उसमें शॉप का प्रॉपर पूछ रहा था, मशीन शॉप का बताइए। अब इस बार पूछ रहा है मशीन और रेट, एक मशीन का बताइए। ठीक है, तो ये खर्चे में एक तो होगा फिक्स कॉस्ट और दूसरा लिखोगे रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं डिप्रिसिएशन पे। सबसे पहला खर्चा होगा डिप्रिसिएशन। कितना कॉस्ट है? 17,000 सेल्वेज वैल्यू है और लाइफ कितना है? 12 ईयर्स का। करेक्ट, ध्यान से देखो, कॉस्ट 12,70,000, लाइफ कितना है? 12 ईयर्स, और ये रहा सेल्वेज वैल्यू, तो डिप्रिसिएशन आएगा 1,00,000। फिर था मेंटेनेंस मशीन के, जो कि था 25,000। करेक्ट, ये रहा दूसरा। थर्ड में था स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन चाहिए हर एक हफ्ते, और 400 रुपया ईच वीक का कॉस्ट है। तो जो स्पेशल केमिकल है, ध्यान से देखना, टोटल डेज कितना है? 324। 6 डेज को एक वीक मानना है, तो नंबर ऑफ वीक निकालना हो तो, अगर नंबर ऑफ वीक निकालना हो तो कैसे निकलेगा? 324 डिवाइड बाई 6, तो 324 को अगर 6 से डिवाइड करोगे 54 वीक आएगा। ठीक है, इनटू हर एक के लिए 4 से, तो ये आ गया 21,600। उसके बाद क्या खर्चा है? उसके बाद है सैलरी ऑपरेटर्स के, सैलरी फिक्स है। देखो जरा ध्यान से, 4 ऑपरेटर लगते हैं 8 मशीन के लिए, और एवरेज जो सैलरी है वो कितना है? 420 पर वीक प्लस 15%। चलो इसको वर्किंग नोट में दिखा देते हैं। अगर आप वर्किंग नोट करेंगे तो सैलरी कितनी आएगी? 4 ऑपरेटर हैं, 54 वीक आएगा, और एवरेज सैलरी कितना है? 420। तो ये आएगा 90,720 प्लस 15% फ्रिंग बेनिफिट भी तो जोड़ना है। तो ये आएगा 1,04,328।
ये पता है 8 मशीन के लिए है, तो पर मशीन कितना आएगा? ठीक है, आ गया। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है अपने लिए? रनिंग। इलेक्ट्रिसिटी इतने घंटे पे लगेगा। क्या रेट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए? 16 यूनिट पर आवर, तो इतना यूनिट आ जाएगा और 3 रुपीज का रेट। उसके बाद आओ, डिपार्टमेंट का एलोकेटेड ओवरहेड, ये भी फिक्स है। जनरल एलोकेटेड एक्सपेंस, जरा देखना कितना है सर? 55,000 होगा, लेकिन ये 8 मशीनों का है, तो एक मशीन का कितना? 6875। ठीक है, जरा टोटल करो इनके। टू 116। अब निकालते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट है, मशीन आवर रेट। पहला केस क्या लेना है? सॉरी, जब सेटअप प्रोडक्टिव हो। दूसरा केस लेना है सेटअप अनप्रोडक्टिव हो। अगर सेटअप अनप्रोडक्टिव है तब तो इतने घंटे से डिवाइड करोगे और ये आएगा 123.69। और जब सेटअप प्रोडक्टिव है तब 2292 आवर से डिवाइड करोगे, तो ये आएगा 11872। ठीक है, अगर आप इसका सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो ये जो है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप ठीक कर लेना। ये तो आपको सेम दिखेगा, लेकिन ये जो है जब सेटअप प्रोडक्टिव है, इसको कर लेना है आपको 72। ये जो चेंज है ये इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे की वजह से दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देखो, सेपरेटली हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अलग से रेट निकाल के नहीं चार्ज करते मशीन आवर। मशीन आवर के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी का जुड़ा होता है, और टोटल मशीन आवर रेट है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी जुड़ा होता है। तो जब टोटल मशीन आवर का खर्चा बांटोगे, निकालोगे मशीन आवर रेट इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जोड़ के, तो मशीन आवर जितने घंटे होंगे इफेक्टिव, उतने घंटे में इलेक्ट्रिसिटी बचनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने पर आवर 16 यूनिट इंटू 3 कर दिया है, 48। ये तब करना चाहिए जब टू टायर रेट कंप्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से खर्चा हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर आवर रेट, पर मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उसी में जोड़ दो। मशीन आवर अगर इफेक्टिव चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पर आवर भी चेंज होगा, और वहां पे रेट में थोड़ी सी फर्क आएगी। रियल लाइफ में हम मशीन आवर रेट निकालते हैं, सीधा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लेते हैं, जो भी मशीन आवर होता है उससे डिवाइड करते हैं, अलग से इलेक्ट्रिसिटी का पर आवर रेट नहीं निकालते। ठीक है, तो इसको आंसर को आपको चेंज करना है। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आओ। सेकेंड क्वेश्चन में है ओरिजिनल परचेज प्राइस दिया है, कंप्यूट कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। ठीक है, परचेज प्राइस ऑफ मशीन दिया है 325 324, और डेप्रिसिएशन है 10% एंड ओरिजिनल कॉस्ट। तो साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 32,400। करेक्ट। नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर अ मंथ 200 आवर्स है, जिसमें से मशीन सिर्फ 75% कैपेसिटी पे काम करता है, यानी कि जो मशीन की इफेक्टिव आवर्स है, कितना घंटा चलता है, तो 200 इंटू 75%, 1.5 घंटे। ठीक, ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी की वर्किंग आवर 200 घंटे है पर मंथ, लेकिन मशीन कम चल रहा है। ठीक है, क्यों? जितना घंटा इफेक्ट वर्किंग आवर्स होते हैं, जरूरी थोड़ी ना उतना घंटा मशीन अपने कैपेसिटी पे चले, कुछ टाइम हम सेटअप के लिए, कुछ टाइम आइडल टाइम के लिए भी रख सकते हैं, है ना।
तो इफेक्टिव आवर्स में हमेशा जो नॉर्मल मशीन अपनी कैपेसिटी में जितना घंटा चलेगा उतना लेना है। हालांकि लोगों को, एम्प्लॉय को सैलरी उतने घंटे की मिलेगी, 200 घंटे का, मशीन 150 घंटे चला। चलो, वेजेस टू मशीन मैन की वेजेस 1 से 25 रुपया पर डे है और 8 घंटे एक दिन का है। ठीक है। वेजेस टू हेल्पर, मशीन अटेंडेंट जो है, हेल्पर है, उसको 75 रुपीज पर डे मिलता है और हर एक दिन 8 घंटे वो काम करता है। पावर कॉस्ट जो है वो कितना है? 15,000। ये 2 बार हो गया पावर कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं। पावर कॉस्ट जो है 15,000 है। सुपरविजन का जो चार्ज है, जो इस मशीन सेंटर पे पोर्शन हुआ है, वो 3,000। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग 7,500। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसका है? मशीन का है, 17,500। इंश्योरेंस है, किसका है? बिल्डिंग का है, कितना है? 16,250। अदर जनरल एक्सपेंस 27,500 है। ठीक है, ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है। यहाँ देखो, द वर्कर आर पेड डीए। जो वर्कर थे ना, 2 लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना, वर्कर्स यानी कि बोथ वर्कर, एक ये मशीन मैन भी और दूसरा हेल्पर भी। ये जो 2 वर्कर है उनको डीए भी मिलता है 15 से 75 पर मंथ। बोनस मिलता है पेबल टू वर्कर इन टर्म्स ऑफ अवार्ड इक्वल टू 1/3, 33.33% का मतलब 1/3 ऑफ बेसिक वेजेज एंड डीए। एक तो उनको वेजेज मिलेगी, फिर डीए मिलेगा, उसके बाद बोनस भी मिलेगा। कितना? बेसिक प्लस डीए का 1/3, करेक्ट। एड 10% ऑफ बेसिक एंड डीए allowance against leave wages and holiday with pay to arrive at comprehensive labor hour rate to debit to production। कह रहा है 10% एक्स्ट्रा भी दे देना लीव अलाउंस के लिए, ठीक है, हॉलीडे पे के लिए, और उसके बाद जो आएगा ना, ये इनकी टोटल वेजेज है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। देखो, जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है वो कर रहे हैं, किसी बच्चे के मन में डाउट हो सकता है, सर ये इंपॉर्टेंट है क्या, करना जरूरी है क्या? 100% जरूरी है। सिर्फ अगर आप इंस्टीट्यूट की बुक की क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उससे उतनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी, उसमें उतनी वेराइटी नहीं है जितना आपको पढ़ना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन इन डेप्थ पूछेगा, क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के बुक के बाहर भी पूछेगा। इंस्टीट्यूट की बुक हमें सिलेबस बताता है कि पढ़ना कौन कौन से टॉपिक है, और उस टॉपिक से कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछ सकता है ये थोड़ी ना बताएगा। क्वेश्चन की एक लिमिटेशन है, उनके बुक में जितना क्वेश्चन है उतना है, पर हमें उससे एडिशनल क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बुक में मेरे है, कोई एक आध क्वेश्चन सिमिलर नहीं भी कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करा दूंगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको देख के जाना है। अब इसमें कुछ फिक्स खर्चे और कुछ ओवरहेड को आप रनिंग ओवरहेड या रनिंग एक्सपेंस, मशीन एक्सपेंस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले सैलरी टू मशीन मैन, दूसरा सैलरी टू हेल्पर, और इनका ना वर्किंग नोट कर लेते हैं जरा। अगर हम वर्किंग नोट करें तो यहाँ पे है मशीन मैन, यहाँ पे है हेल्पर। जरा देखना, जो इनकी वेजेज है वो कितनी है, तो इसका 1 से 25 रुपया, यही रेट था 125, 8 घंटे के लिए। तो 200 घंटे महीने में काम चलता है ना, 200 घंटे के लिए कितना? अब देखो मंथली डेटा है, आवर मंथली है। एक तो तरीका है खर्चे एनुअली लिख लो, तो मशीन आवर भी एनुअली लेना पड़ेगा, ये एक तरीका है। मशीन आवर मंथली लो तो सारे खर्चे मंथली लेना है आपको। 125 डिवाइड बाई 8 इंटू 200, या 3125। चलो इसका जरा करोगे 75 डिवाइड बाई 8 इंटू 200, 75 डिवाइड बाई 8
इंटू 200 1875 प्लस इनको क्या मिलेगा डीए, और डीए है कितना, तो डीए है 1575, दोनों को डीए पर मंथ इतना मिल रहा है। तो बेसिक प्लस डीए कितना आ जाएगा, तो बेसिक प्लस डीए आएगा ये, प्लस प्रोडक्टिव बोनस देना है ना, कितना देना है 1/3। बताओ, बेसिक प्लस डीए का 1/3, इसका 1/3 करेंगे तो ये आएगा, और उसके लिए 1/3 करेंगे तो ये आएगा, प्लस एक और चीज देना है ना, 10% एक्स्ट्रा फॉर लिव विथ पे। इसका 10% करोगे 470 आएगा, इसका करोगे 345 आएगा, ये टोटल करोगे तो ये आएगा टोटल सैलरी एंड वेजेज। तो 49545 ये आया, सिक्स 737 ये आया। ठीक है, चलो सैलरी हो गई। उसके बाद बारी बारी खर्चे को लिखते हैं। सबसे पहले आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन 32,400 है, पूरे साल का है, महीने का कितना, तो ये आया 2700। उसके बाद आओ, डिप्रिसिएशन हो गई, वेजेज एंड सैलरी हो गई, पावर कॉस्ट। पावर कॉस्ट कितना है, फॉर मंथ है 15,000, पावर एक महीने का दिया है 15,000। उसके बाद देखो सुपरविजन कॉस्ट फॉर मशीन सेंटर फॉर मंथ, ये रहा साढ़े कितना है 3,000। अब जो सुपरविजन कॉस्ट है वो दिया है 3,000। उसके बाद देखो अगला, इलेक्ट्रिसिटी दिया है एंड लाइटिंग 7.5, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, ये मशीन का खर्चा नहीं है पावर का, वो ये नीचे दे रखा है, नॉर्मल जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग हीटिंग वगैरह का खर्चा फिक्स में लेना है आपको। कितना दिया है 7,500। चलो उसके बाद आते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल्स 17,500। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 17,500 है। उसके बाद अगला खर्चा है इंश्योरेंस, एक साल का है 16,250। एक महीने का कितना। उसके बाद जनरल एक्सपेंस है 27,500। अब जनरल एक्सपेंस भी देखो फिक्स्ड ही है, थोड़ा यहाँ पे स्पेस बना लूँ मैं, 6 नंबर। जनरल एक्सपेंस कितना है 27,500, एक महीने का कितना, ये आएगा आपका 1354, राउंड ऑफ कर देना, 27,500 डिवाइड बाई 12 करोगे ये आएगा आपका 2292, ये भी राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, अच्छा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कितना था 17,500, ये जो खर्चे हैं ये, चलो टोटल खर्चा बताओ। टोटल करेंगे 6737 प्लस 494945 प्लस 3,000 प्लस 7.5 प्लस 1354 प्लस 2292 प्लस 27 है प्लस 15,000 प्लस 17,500। ठीक है, तो मशीन आवर रेट कितना आएगा, कितना है मशीन आवर 1 से 50,
क्या है 406.85, ठीक है। मशीन आवर रेट आएगा 406.8। अगला क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन था ना, मैंने बोला था उसका एक्सटेंडेड वर्जन, बढ़िया वर्जन कराऊंगा, वो यही क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो ऊपर जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक है, इसी में से छोटा सा पोर्शन लेके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। चलो देखो जरा, अब मशीन सब सेंटर कंटेंट 3 मशीन ऑफ इक्वल कैपेबिलिटी। एक कॉस्ट सेंटर है मशीन का, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें कितना मशीन है, 3 मशीन है, M1 M2 M3। टू ऑपरेट दीज मशीन 9 ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, और ये 3 मशीन चलाने के लिए ना 9 ऑपरेटर चाहिए, यानी कि हर एक मशीन के लिए 3 ऑपरेटर चाहिए लगभग। 3 ऑपरेटर ऑन ईच मशीन, ऑपरेटर आर पेड 20 पर आवर। ऑपरेटर जो है इनको कितना मिलता है, 20 रुपया पर आवर। द फैक्ट्री वर्क फॉर 48 आवर्स इन अ वीक विच इंक्लूड 4 आवर्स सेटअप टाइम। कह रहा है अगर एक वीक की बात करें, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक वीक की बात करें तो हम 48 आवर्स काम करते हैं, जिसमें सेटअप टाइम क्या है, 4 घंटे है, तो 44 आवर काम करते होंगे सेटअप टाइम हटाने के बाद। चलो, द वर्क इज ज्वाइंटली डन बाय ऑपरेटर्स, यानी कि सब मिलके ज्वाइंटली काम करते हैं। ऑपरेटर आर पेड फुल्ली फॉर 48 आवर्स। कह रहा है ऑपरेटर की जो वेजेज है ना, वो टोटल वेजेज 48 आवर्स के लिए, 4 घंटे भले ही मशीन सेटअप होता, वो तो 48 आवर्स काम कर रहे हैं ना, तो 48 आवर्स की सैलरी देनी पड़ेगी। इन एडिशन पेड अ बोनस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। कह रहा है बोनस भी 10% देते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव टाइम का, और प्रोडक्टिव टाइम इसको मानते हैं, तो इस पे 10% बोनस। बोनस के लिए कितना लेंगे, 44 आवर, वेजेस के लिए 48 आवर्स। जब तक कुछ ना बोले हमेशा सेटअप को अनप्रोडक्टिव मानना है, लाइफ का रूल बना लो। सेटअप इज ऑलवेज अनप्रोडक्टिव अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई समथिंग अदर्स। जब तक क्वेश्चन कुछ और ना बोल दे, हमेशा सेटअप को अनप्रोडक्टिव मानना है, और मानना है कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है सेटअप पे नहीं आता, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सेटअप के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। यही एजुम्पशन लेके मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा, यही एजुम्पशन आपको याद रखना है। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। कह रहा है कॉस्ट जो है ना 13 बार रिपोर्ट करते हैं 4 वीकली, 4 हफ्ते में एक बार रिपोर्ट करते हैं, पूरे साल में 13 बार, तो इंटू करोगे तो 52 वीक्स आएगा, एक साल में इतना ही होता है, यानी कि 4 हफ्तों का हमें कॉस्ट का डिटेल निकालना है। 4 वीक का कॉस्ट का डिटेल दिया होगा, ठीक है। तो मशीन आवर रेट जब निकालेंगे तो सारे खर्चे 4 वीक का लेंगे, और 4 वीक में कितना हम घंटे काम करते हैं वो लेंगे। एक वीक का हमें पता है 48 आवर्स टोटल है, इफेक्टिव आवर्स क्या होगा 44, ये एक वीक का है, तो 4 वीक का कितना, जरा इंटू 4 करोगे, 48 इंटू 4 करोगे 192 आएगा। ये तो सैलरी के लिए 192 आवर्स चाहिए, लेकिन 44 इंटू 4 करोगे तो 176 आवर आएगा। इफेक्टिव आवर ये है, और बोनस निकालने के लिए भी 176 आवर्स ही लेने हैं। द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट includes direct wages of operator and also recap the factory overhead allocated to machine। ठीक है, कह रहा है मशीन आवर रेट निकालने के लिए हम वेजेस भी लेते हैं एंड फैक्ट्री ओवरहेड को भी एलोकेट करते हैं मशीन पे। फ्लोइंग डिटेल दिया है ओवरहेड के रिगार्डिंग, देखना जरा। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट इच मशीन का है, ये रहा 52, तो ये डेप्शन क्या हो गया, रनिंग का खर्चा। मेंटेनेंस दिया है पर वीक दिया है, तो 4 वीक का कितना हो जाएगा, ये रहा। हम 4 हफ्तों का निकाल रहे हैं क्योंकि 4 हफ्ते की ही कॉस्ट डिटेल हमें सबमिट करनी है। कंज्यूमेबल पर वीक है 75, तो 4 वीक का ये रहा। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन है इंटू 10 करेंगे तो पूरे साल का आएगा, पूरे साल का 52 वीक होता है, तो 4 वीक का कितना, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा आ जाएगा। पावर जरा देखना, 20 लगता है कितना पर आवर्स, 20 यूनिट, और एक यूनिट का इतना है। हम कितने घंटे पावर कंज्यूम करते हैं, 176 आवर। मानते हैं सेटअप के लिए पावर नहीं चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, काट मान लो, याद कर लो, हमेशा पावर का खर्चा निकालेंगे तो सेटअप घटने के बाद जो टाइम है ना उस पर निकालेंगे। 176 आवर है,
1 घंटे में 20 यूनिट खर्चा होता है एंड हर एक यूनिट का 80 पैसा रेट है। पावर का खर्चा आ जाएगा। ये एपोर्शन कॉस्ट है। जितने भी एलोकेटेड या एपोर्शन कॉस्ट आता है ये सारे फिक्स्ड होते हैं। और जरा देखना ये सारे पर एनम है, एनुअली दिया है, तो 4 हफ्तों का हमें निकाल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो जरा यहाँ पे करें। सबसे पहले करो कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड फॉर 4 वीक पीरियड। पहले तो 4 हफ्तों के लिए टोटल ओवरहेड निकालते हैं। हमें पता है ओवरहेड को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, बांट दिया तो बढ़िया आएगा। फिक्स कॉस्ट, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बच्चे ने नहीं बांटा उसकी भी, पर प्रेजेंटेशन हमेशा बढ़िया होनी चाहिए। रनिंग एक्सपेंस, सबसे पहला खर्चा दे रखा है सैलरी का इंफॉर्मेशन, जो कि क्या है, देखो हमें चाहिए 9 ऑपरेटर चाहिए 3 मशीन चलाने के लिए। एक मशीन का मैं खर्चा निकाल रहा हूं। अब देखना, एक मशीन के लिए 3 ऑपरेटर चाहिए, करेक्ट। ऑपरेटर कितने घंटे काम करते हैं? 192 मैंने बताया था। जब आप वेजेस निकालेंगे तो 48 आवर्स के लिए देना पड़ेगा। 48 आवर्स एक हफ्ते का है तो 4 हफ्ते का 192 आवर्स। ठीक है, रेट क्या है? 20। तो कितना आएगा सैलरी? 192 इंटू 3 इंटू 20, ये आया बोनस। जब बोनस निकालेंगे तो 176 आवर्स पे निकालेंगे, और बोनस कितना परसेंट देना है? तो बोनस देना है 10%। 176 आवर इंटू 20 इंटू 3 और उसका 10%, ये आएगा 1056, करेक्ट। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ पे लोगे? रनिंग खर्चे में। देखो 52,000 कॉस्ट है, 10% डेप्शन लगता है, पूरे साल का है तो 4 हफ्तों का कितना? उसके बाद कौन सा खर्चा है? उसके बाद है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस थर्ड नंबर में, कंज्यूमेबल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है 60 पर वीक, 4 वीक का कितना? ये 70, 4 वीक का कितना? उसके बाद कौन सा खर्चा है? उसके बाद है पावर। चलो पावर का खर्चा देखना जरा। 176 आवर है, हर एक आवर के लिए 20 यूनिट्स लगते हैं। हाँ 20 यूनिट्स, और हर एक यूनिट के लिए 0.8 रुपीज लगता है। पावर भी हो गया। अब आते हैं एलोकेटेड एक्सपेंस पे। एलोकेटेड एक्सपेंस में है रेंट। रेंट कितना है? 5400। देखो एक तो 4 हफ्तों का कितना, अगर ये पूरे साल का है तो, और एक मशीन का कितना, क्योंकि वहां पे तो 3 मशीनें चलती हैं। उसके बाद रेंट के बाद देखो हीटिंग एंड लाइटिंग है 9720। उसके बाद है सैलरी फोरमैन की, ये कितना है? 12,960 इंटू 4 डिवाइड बाई 52 इंटू 1/3। मिसलेनियस 18,000। ये पूरे साल का है तो 4 हफ्तों का कितना, और ये 3 मशीन का है तो एक मशीन का कितना? करो फटाफट। ये आया 138.46। बारी बारी ना करके मैं ये चारों का टोटल में करके लिख देता हूँ यहाँ पे।
अब बारी बारी कर लेना। 5400 9720 प्लस 12960 प्लस 18000 ये इंटू 4 डिवाइड बाई 52 1182 इतना आएगा चारों का। ठीक है, अब बारी बारी कर लेना, इतना ही आनी चाहिए चारों का टोटल आपका भी। 52,000 इंटू 10% 5200 4 से आया 300 176 इंटू 20 इंटू 0.8 2816। चलो टोटल में आएगा ये 17,514। ये एक महीने का एक मशीन का ओवरहेड है। तो मशीन आवर रेट जब निकालेंगे तो ये आएगा 99.51। ठीक है, फटाफट से करो 99.51। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है वो है टू टायर मशीन आवर रेट पे। ये जो टू टायर मशीन आवर रेट है, ये देखो इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं क्योंकि इसमें एक बढ़िया कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है। इंस्टीट्यूट ने मटेरियल से ये कंसेप्ट हटा दिया है ओवरहेड के अंदर से, और बहुत अटेम्प्ट से आया भी नहीं है, लेकिन ये ओवरहेड का हिस्सा है। डिपार्टमेंटल ओवरहेड आपके सिलेबस में है, तो टू टायर रेट के बारे में कभी पूछ भी दे बाई चांस, तो इंस्टीट्यूट को आप थोड़ी ना बोलोगे कि आपने ऐसा क्वेश्चन डाला नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हो या ना हो, इंस्टीट्यूट में अगर ये टॉपिक है तो ऑब्वियसली कभी भी क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, चलो। इन अ फैक्ट्री considered a machine is considered to work for 208 hours per month, इतना घंटा। इट इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ 8 आवर्स, तो 200 घंटे हो गए, मेंटेनेंस घटाएंगे तो अभी देखते हैं इफेक्टिव आवर कितना आएगा, मैं बस लिख रहा हूं। और सेटअप 20 घंटे है तो 180 आवर्स आएंगे। ठीक है, मशीन का कॉस्ट दिया है, एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू दिया है और लाइफ भी दिया है। ये क्यों दिया है? तो ये दिया है डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन के लिए। और खर्चे दिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल, रेंट हो गया, सुपरवाइजर सैलरी, वेजेस, लाइटिंग एंड पावर का खर्चा हो गया। ठीक है, पावर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस ओनली, सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स के लिए पावर चाहिए। सेटअप दो प्रोडक्टिव डज नॉट रिक्वायर पावर, कह रहा है सेटअप प्रोडक्टिव मानना है, यानी कि मशीन आवर रेट के लिए सेटअप प्रोडक्टिव है लेकिन पावर नहीं लगते, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जब खर्चा निकालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा निकालेंगे इस पे। ठीक है, चलो उसके बाद सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर आर परमानेंट, यानी कि इनकी जो सैलरी होगी परमानेंट है तो वो फिक्स्ड होगी, और फिक्स सैलरी है तो फिक्स कॉस्ट का हिस्सा होगा, फिक्स कॉस्ट में आएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड कंज्यूमेबल वेरी विथ रनिंग, यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस कंज्यूमेबल वेरी विथ रनिंग ऑफ मशीन, यानी कि रनिंग खर्चा में आना चाहिए, ये बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमें जितना इंफॉर्मेशन देता है उतना तो हम पढ़ के लिखते ही हैं। ठीक है, चलो कह रहा है कैलकुलेट टू टावर मशीन रेट फॉर सेटअप टाइम एंड रनिंग टाइम। जरा सा यहाँ पे कंसेप्ट लिखो टू टायर रेट का। टू टायर रेट का मतलब होता है सेपरेट रेट फॉर सेटअप आवर्स एंड रनिंग आवर्स। It is generally calculated when some job requires large setup time and other job may not require setup time।
ठीक है। कहने का मतलब, जब कंपनी में कुछ ऐसे जॉब है जिसके लिए सेटअप टाइम जरूरी है, सेटअप टाइम चाहिए ही चाहिए, मशीन सेटअप करनी पड़ती है, और कुछ ऐसे हैं जिसके लिए सेटअप टाइम नहीं लगता, उस केस में ज्यादा बेहतर क्या है कि सेटअप टाइम के दौरान कितना खर्चा आता है मशीन ओवरहेड अलग निकाल ले, और रनिंग टाइम के दौरान कितना आता है वो अलग निकाल ले। जो ऐसे जॉब है जो जिसके लिए सिर्फ रनिंग टाइम चाहिए, है ना, उसके लिए रनिंग टाइम का ओवरहेड लगाएंगे, और जिसमें सेटअप नहीं चाहिए, जिस जॉब के लिए सेटअप नहीं चाहिए, उसमें सेटअप टाइम का हटाने के बाद बैलेंस ओवरहेड चार्ज किया जाएगा। जिसके लिए सेटअप चाहिए उसके लिए सेटअप का भी खर्चा चार्ज करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है, ये तभी किया जाता है जब लगभग ऐसा हो कि कुछ जॉब है जिसके लिए सेटअप टाइम चाहिए, लंबा सेटअप टाइम होते हैं, और कुछ ऐसे जॉब है जिसके लिए सेटअप टाइम नहीं चाहिए। जब सेटअप टाइम बहुत ही छोटा हो ना, और लगभग ताकि सबके लिए चाहिए नहीं चाहिए सबके लिए, तो उस केस में टू टायर रेट नहीं निकालते। टू टायर रेट तभी निकालते हैं जब सेटअप टाइम किसी जॉब के लिए चाहिए, लार्ज सेटअप टाइम किसी जॉब के लिए चाहिए ही नहीं सेटअप टाइम। ठीक, तो मशीन आवर का खर्चा सेटअप के दौरान, उस टाइम के दौरान कितना हो रहा है, और रनिंग टाइम के दौरान कितना हो रहा है, ये ध्यान देना है। नोट, ड्यूरिंग सेटअप टाइम, देखना, जो सेटअप टाइम है, मशीन सेट कर रहे होते हैं, उस दौरान ऑब्वियसली कुछ ऐसे वेरिएबल खर्चे हैं वो तो लगते ही नहीं होंगे, जैसे फ्यूल का खर्चा। अरे मशीन सेटअप है, मशीन चल ही नहीं रहा है तो फ्यूल कैसे लगेगा। वैसे ही मशीन सेटअप है, क्लियरली आपको बोल दिया ना पावर का खर्चा नहीं लगेगा, नहीं भी बोलता तो हम एज्यूम करते पावर का खर्चा नहीं लगेगा, है ना। वैसे ही कंज्यूमेबल्स, मशीन सेटअप है, सेटअप पे है, तो कंज्यूमेबल्स के भी खर्चे नहीं लगेंगे। ठीक, तो वेरिएबल कुछ ऐसे खर्चे ड्यूरिंग सेटअप टाइम, फ्लोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट इनकर्ड। सेटअप के दौरान कुछ ऐसे खर्चे हैं जो इनकर्ड नहीं होते, जैसे कि फ्यूल हो गया, कंज्यूमेबल्स के खर्चे हो गए, पावर का खर्चा हो गया, नहीं भी बोलता तो हम पावर का खर्चा मानते, नहीं इनकर्ड होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सेटअप के दौरान नहीं चाहिए होते हैं। ठीक, कोई स्पेयर एंड ऑयल स्पेयर्स वगैरह बोलता, ये भी सेटअप के दौरान कंज्यूम नहीं होंगे, मशीन चलेंगे तभी कंज्यूम होंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, जब दो अलग अलग सेटअप के लिए अलग, और क्या बोलते हैं रनिंग टाइम के लिए अलग रेट निकालना है, तो इफेक्टिव आवर्स जो है ना, ये रनिंग एक्सपेंस के लिए अलग होंगे एंड फिक्स्ड एक्सपेंस के लिए अलग होंगे। क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस में ये तो वो खर्चे है ना जो होंगे ही होंगे, है ना। तो फिक्स एक्सपेंस के लिए मान लो टोटल ये है, और सेटअप के लिए 20 घंटे लगते हैं, 180 आवर्स लगते हैं। तो देखो फिक्स एक्सपेंस के लिए ये लेना है इफेक्टिव आवर्स, और रनिंग एक्सपेंस के लिए सेटअप घटाने के बाद ये लेना है, क्योंकि जो रनिंग एक्सपेंस में कुछ ऐसे खर्चे हैं जैसे कि फ्यूल, कंज्यूमेबल, पावर, इसके लिए तो ये 20 घंटे पे लगते ही नहीं है ना, तो उनके लिए इफेक्टिव आवर ये है। तो कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिसके लिए इफेक्टिव आवर आपको आफ्टर रिड्यूसिंग सेटअप, सेटअप घटाने के बाद जो घंटा है वो लेना है। और जनरली जो जितने भी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स एक्सपेंस, उनके लिए आपको इफेक्टिव आवर्स क्या लेना है, इफेक्टिव आवर्स ये लेना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। इतना आपने लिखा, चलो मैं थोड़ा बहुत इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस चाहिए मुझे। अब जब टू टायर रेट निकालना है तो सबसे पहले ओवरहेड निकाल लें। तो ओवरहेड और पर आवर रेट दोनों निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे ओवरहेड, और यहाँ पे पर आवर भी लिख लो। ये जो डेटा है अपना, ये मंथली है, तो खर्चे सारे मंथली लेना है। खर्चे को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कुछ फिक्स्ड, जो फिक्स खर्चे होते हैं, और जो रनिंग खर्चे होंगे उनको रनिंग में डाल सकते हैं। चलो देखना जरा, सबसे पहले डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के लिए इंफॉर्मेशन था, 5 लाख है, 20,000 सेल्वेज वैल्यू, 10 साल लाइफ। सर 5 लाख कॉस्ट है, 20,000 सेल्वेज वैल्यू, 10 साल लाइफ, ये तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन है।
एक महीने का कितना। उसके बाद दूसरा खर्चा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बताओ जरा कितना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 60,480। ये पूरे साल का है तो एक महीने का कितना। मंथली लेते हैं क्योंकि जो आवर्स है वो भी मंथली दिया हुआ है। रेंट ज्यादा देखना ध्यान से। रेंट 72,000 है। कह रहा है मशीन अंडर रेफरेंस ऑक्युपाई 1/6 ऑफ द एरिया, तो रेंट का भी 1/6 हिस्सा इसको मिलना चाहिए। 72,000 है, 1/6 ऑक्युपाई करता है तो रेंट का भी खर्चा 1/6 आएगा। ये तो टोटल साल का है, पर एनम है ना, हाँ पर एनम। तो एक महीने का कितना। चलो उसके बाद देखो अगला खर्चा, सुपरवाइजर की सैलरी। अब सुपरवाइजर की सैलरी देखो जरा, पर मंथ दिया हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 6,000 पर मंथ तो है, लेकिन क्या कह रहा है कॉमन टू 3 मशीन। ये जो सुपरवाइजर है 3 मशीनों पे काम करता है तो एक मशीन पे कितना। उसके बाद अगला खर्चा देखो, वेजेस टू ऑपरेटर पर मंथ दिया है 2,500। जो वेजेस है ऑपरेटर का ये पर मंथ दिया हुआ है 2,500। 72 डिवाइड बाई 6 ये आएगा 12, तो ये आएगा 1,000। चलो आगे पढ़ो। वेजेस के बाद क्या है, जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग, अब लाइटिंग का खर्चा देखो पर मंथ दिया है कितना 1,000। अगला खर्चा देखो पावर का खर्चा है 25 यूनिट पर आवर और 1 आवर में इतना पावर का खर्चा है। देखो पावर का खर्चा इनकर्ड होता है 180 पे। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी किस पे लगेगा 180 पे। हर एक आवर के लिए 25 यूनिट और 1 यूनिट का खर्चा कितना है 2 रुपया, तो ये पावर का आ जाएगा। चलो इतना ही खर्चा है, फटाफट से पहले तो खर्चे लिख लो। दिया है 4,000। ठीक है, कंज्यूमेबल हो गया। कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल रह गया ना। कंज्यूमेबल खर्चा कितना है पर एनएम है 47,520। ये है 47,520 पर एनएम है, तो पर मंथ कितना 3960। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं पर आवर लिखूं इनको, ये है ओवरहेड। अगर मैं पर आवर करने जाऊं तो ये जो खर्चे हैं ये पता है कितने घंटे में बटेंगे 200 आवर्स में। क्यों, ये वो खर्चे नहीं है जो सिर्फ रनिंग करते टाइम इनकर्ड होंगे, तो इसीलिए इनकी जो इफेक्टिव आवर्स होगी वो हमेशा कितना होगा 200 आवर्स। तो 1,000 डिवाइड बाई 200 करोगे तो ये 5 का रेट आएगा, 10 का रेट आएगा, 12.5 का रेट आएगा और ये आएगा 5 का रेट। टोटल देखोगे 32.5 आएगा। सिमिलरली ये देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी टोटल आवर्स पे लगेंगे, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर, कंज्यूमेबल, ये तीनों 1 से 80 घंटे से डिवाइड करना है इफेक्टिव आवर्स इनके 1 से 80, क्योंकि ये 1 से 80 घंटे के लिए ही इनकर्ड होंगे। ठीक है, तो 1 से 80 घंटे के लिए इनकर्ड होंगे, तो इनको पर आवर निकालने के लिए 1 से 80 घंटे ही निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था 20 घंटे जो सेटअप टाइम है उसके लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल, स्पेयर, ऑयल, ये सारे खर्चे नहीं लगते हैं। तो इनको डिवाइड करोगे 5040 डिवाइड बाई 1 से 80 तो कितना आएगा 28।
9000 डिवाइड बाई 180 50, सिमिलरली 3960 डिवाइड बाई 180, तो ये आया 22। ठीक है, जरा देखो, टू टायर रेट निकालना है। एक तो देखो मशीन आवर रेट किसके लिए, नॉर्मल रनिंग का खर्चा। देखना जरा ये टोटल कितना आएगा, जरा टोटल अगर करा जाए तो ये 32.5 है, प्लस 20 प्लस 28 प्लस 50 प्लस 22। नॉर्मल जो रनिंग खर्चा है ना टोटल में वो कितना आएगा, 152.5। लेकिन सेटअप के लिए अगर आप करोगे मशीन आवर रेट, तो सेटअप में कौन कौन से खर्चे नहीं आएंगे, तो सर ये तो है ही, लेकिन ये जो तीन खर्चे है ना 28, 25 और 22, यानी कि रिपेयर मेंटेनेंस पावर कंज्यूमेबल, ये सेटअप के दौरान नहीं लगते। तो ये आएगा 52.5। ठीक है, चलो फटाफट से चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन ये रहा। 3 डिपार्टमेंट दिया है, मशीन डिपार्टमेंट। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन क्वेश्चन में लॉजिक बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो आपको डेफिनेटली इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, सॉरी गला थोड़ा खराब है मेरा। डिप्रिसिएशन का खर्चा दिया है तीनों डिपार्टमेंट का, स्पेयर का खर्चा भी दिया है, पावर दिया है, कंज्यूमेबल्स जरा देखना दिया है। अब देखो कुछ खर्चे जो है वो एलोकेटेड दिए हैं, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का कितना है हमें पता है, करेक्ट। और कुछ जो खर्चे हैं वो एपोर्शन करना है, जैसे कि पावर का खर्चा टोटल में पता है, तीनों डिपार्टमेंट में बांटना है। वैसे ही इंश्योरेंस हो गया, इनडायरेक्ट लेबर, ये बिल्डिंग मेंटेनेंस, ये खर्चा दे रखा है, टोटल में तो दे रखा है, ईच डिपार्टमेंट का नहीं दिया है, तो हम किसी बेसिस पे बांटेंगे, ये तो हमने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा ही है। एनुअल इंटरेस्ट हम बाद में ओवरहेड में एक टॉपिक मैंने लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम, ध्यान से देखना। और बोला है थ्योरी में पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम में, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जो इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा है ना वो हम कॉस्ट में, कैपिटल पे जो नोशनल इंटरेस्ट का खर्चा है ये क्या है, एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले, तो ये हम कॉस्ट का हिस्सा शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो इंटरेस्ट का खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो जरा मंथली चार्ज फॉर रेंट ये रहा, और फोरमैन की सैलरी, अटेंडेंट की सैलरी, ये बेसिस दे रखा है। डायरेक्ट लेबर आवर्स, इनडायरेक्ट के खर्चे इस पे बांट दोगे, किलोवाट आवर पावर वगैरह इस पे बांटोगे, ये जो है फ्लोर एरिया इस पे लाइटिंग के खर्चे, रेंट के खर्चे, बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे सब इस पे बांटोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देयर आर 12 हॉलीडे बिसाइड संडे, यानी कि 52 संडे तो होते ही है, 12 और हॉलीडे है, 64 हॉलीडे हो जाएंगे टोटल, ऑफ विच 2 आर सैटरडे। देखो सैटरडे को टोटल कितने होते हैं, 52 सैटरडे एक साल में, जिसमें 2 ऐसे सैटरडे पड़ गए जो ये हॉलीडे में है, तो हॉलीडे में तो टोटल काम होगा ही नहीं, तो बचा हुआ 50 ऐसे संडे है जिसमें वर्क होगा। द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वर्क 8 आवर्स अ डे बट सैटरडे को हाफ डे। ये कौन से सैटरडे है, वर्किंग सैटरडे। 2 ऐसे सैटरडे है ना जो जो ये 12 डेज में कवर्ड है, तो उस सैटरडे को तो क्या है, हॉलीडे है। और 50 ऐसे सैटरडे है जो हाफ डे में हम काम करेंगे, और नॉर्मल वर्किंग डे जो है वो 8 आवर्स है। कह रहा है ऑल मशीन वर्क एट 90% कैपेसिटी थ्रू आउट द पीरियड, जितना भी हमारी नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी है उसके 90% कैपेसिटी पे मशीन चलती है, यानी कि उसके 90% कैपेसिटी जितना मशीन वर्क करेगा। 2% ब्रेकडाउन के लिए, यानी कि नॉर्मल आइडल टाइम के लिए निकाल दो, 2% घटा दो नॉर्मल आइडल टाइम के लिए, फिर जो आएगा वो क्या आएगा, इफेक्टिव आवर्स। पहले तो हम लिखेंगे मशीन कितने घंटे काम कर रही है 90% कैपेसिटी पे, 2 घंटे और घटा देंगे तो आएगा मशीन आवर, इफेक्टिव मशीन आवर।
कह रहा है प्री डिटरमाइन मशीन और रेट कैलकुलेट करने के लिए इसको आप ध्यान में रखो, कंसीडरेशन में रखो। सबसे पहले स्पेयर पार्ट की प्राइस बढ़ रहा है 15%, हम बढ़ा देंगे 15% से प्राइस ओवरहेड लेते टाइम। एंड कंजम्पशन बढ़ रहा है 25%, लेकिन सिर्फ बी और सी में कोई दिक्कत नहीं, तो कंजम्पशन के लिए 25% और खर्चा बढ़ा देंगे। 20% इंक्रीज इन वेजेस एक्सपेंस, वेज रेट, जनरल वेज रेट में 20% बढ़ा, तो जो वेजेस का खर्चा है ये भी 20% बढ़ जाएगा। कहाँ पे वेजेस का खर्चा? ये रहा इनडायरेक्ट लेबर। ठीक, अब जरा देखो, अगर आप मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते हैं, कितना डिपार्टमेंट है? 3, ए, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ओवरहेड को दो हिस्से में बांट दो, एक फिक्स और दूसरा रनिंग। ठीक है, चलो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दे रखा है और डेप्रिसिएशन हम रनिंग में डाल देते हैं। कितना दे रखा है? 7.5, 7.5 और 5,000। डेप्रिसिएशन दिया है 7.5, 7.5, 5,000। दूसरा खर्चा है स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट को भी हम कहाँ लेते हैं? रनिंग में। लेकिन स्पेयर पार्ट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। वर्किंग नोट करो, और फर्स्ट वर्किंग नोट जरा देखना कैसे होगा। ए, बी, सी स्पेयर पार्ट्स का निकाल रहे हैं। वैसे कितना खर्चा है? 4,000, 4,000 और 2,000। लेकिन जब कॉस्ट निकालेंगे स्पेयर पार्ट का, तो देखो वैसे तो 4,000, 4,000, 2,000 है। कह रहा है कितना परसेंट प्राइस बढ़ा है स्पेयर पार्ट का? 15%, तो 15% से खर्चा बढ़ जाएगा, तो 1 से 15% हो गया। ओरिजिनल 100% है, 15% जोड़ दोगे, 1 से 15% आएगा। कह रहा है कंजम्पशन बढ़ जाएगी 25% से बी और सी में, तो बी और सी में कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, इसका 125% और कर दो, तो ये जो आएगा ना, ये आएगा 4,000 का 4,600, 4,000 का इंटू 15% जोड़ दो और उस पे 25%। किसी बच्चे के मन में यह सवाल आ सकता है कि सर आपने दोनों को इंटू 125 इंटू 115 क्यों किया? देखो, एक तो खर्चा है, उस पे ज्यादा कंज्यूम करोगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे, और महंगी रेट से खरीदोगे तो जो ओरिजिनल खर्चा है प्लस जो बढ़ा हुआ कंजम्पशन है, दोनों तो महंगे रेट से खरीदोगे, तो इसीलिए 125% किया। ठीक है, चलो 460028 स्पेयर का खर्चा कितना आया? तो स्पेयर का खर्चा आया 460057502875, करेक्ट। उसके बाद देखो पावर का खर्चा, पावर के लिए कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला है, पर पावर का खर्चा बांटोगे कैसे? तो किलोवाट आवर्स के बेसिस पे बांट दो पावर का खर्चा। इसके लिए बेसिस क्या होगा? किलोवाट आवर। कैसे है? तो ये है 3:2:3, 3:2:3। अब पावर का खर्चा है कितना? पावर का खर्चा है 40,000, तो ये आएगा 15,000, 10,000, 15,000। पावर के बाद अगला खर्चा क्या आया? कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स दिया हुआ है, ये भी रनिंग खर्चा है। कितना दिया है कंज्यूमेबल्स? 3,000, 2,500, ये भी 2,500। उसके बाद अगला खर्चा देखो, इंश्योरेंस ऑफ मशीन। इंश्योरेंस फिक्स खर्चा है। कितना है इंश्योरेंस? तो सर इंश्योरेंस 40,000 है। अब बांटते कैसे हैं मशीन का इंश्योरेंस? मशीन के कॉस्ट के रेशियो में, है ना। सर मशीन का कॉस्ट तो दिया ही नहीं है यहाँ पे, तो मशीन का कॉस्ट नहीं दिया है, तो एक लॉजिक देखना जरा।
ये डेप्रिसिएशन कैसे बटा होगा, निकला होगा, डेप्रिसिएशन निकला होगा कॉस्ट के रेशियो में। एज्यूम करते हैं तीनों ही डिपार्टमेंट में सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा, तो ये डेप्रिसिएशन खुद कॉस्ट के बुक वैल्यू के रेशियो में होगा। तो डेप्रिसिएशन के रेशियो में अगर ये मशीन का जो इंश्योरेंस है ये बांट देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ मशीन के रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, 8000 खर्चा है और डेप्रिसिएशन का रेशियो क्या आएगा, 3:3:2। तो ये आ गया 3000, 3000, 2000। अगला खर्चा देखो, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर, लेबर के लिए कुछ कह रहा है ना, तो लेबर के लिए लिखा है इनडायरेक्ट लेबर 20,000 है, और क्या कह रहा है कि लेबर का वेज रेट बढ़ गया 20% से। तो 20,000 20% से बढ़ गया तो इसका 120% कितना होगा, ये हो जाएगा 24,000। किस रेशियो में बांटना है, तो डायरेक्ट लेबर आवर के रेशियो में, ये होगा 2:3:3 के रेशियो में, 2:3:3 के रेशियो में बांटना है 24,000 को। लेबर के बाद अगला खर्चा क्या है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस। बिल्डिंग का मेंटेनेंस, देखो बिल्डिंग का मेंटेनेंस फिक्स खर्चा है, किस रेशियो में बटनी चाहिए, फ्लोर एरिया के रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में बांट दोगे। कितना खर्चा है बिल्डिंग का मेंटेनेंस, 20,000। अगला है इंटरेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा, नहीं लेंगे। इससे रिलेटेड थोड़ा और डिटेल आपको पढ़ाना है। दो एजम्पशन लिया जा सकता है, यहाँ पे कॉस्ट का हिस्सा माना भी जा सकता है, ठीक है, कॉस्ट का हिस्सा नहीं भी माना जा सकता है। अभी आप एज्यूम करके लिखना, इंटरेस्ट कॉस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट। चलो, मंथली चार्ज फॉर रेंट, ये देखना जो रेंट का खर्चा है, ये कितना है, 10,000, करेक्ट, मंथली। तो क्या हो जाएगा, ये किस रेशियो में बांटेंगे, रेंट को बांटेंगे फ्लोर एरिया के रेशियो में, जो कि है 2:2:1, जो कि है 2:2:1। ठीक है, अब देखो रेंट अगर मंथली कितना है 10,000, तो 1,20,000 साल का हो जाएगा। 1,20,000 को, तो यहाँ आएगा 24,000, 48, 48, 2:2:1 के रेशियो। रेंट के बाद अगला क्या है, सैलरी, फोरमैन का और अटेंडेंट का सैलरी। देखो चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, फोरमैन की सैलरी। देखो सैलरी को दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे भी बांट सकते हैं, या फिर आप इक्वली भी बांट सकते हैं अगर कोई सुइटेबल एजम्पशन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें लॉजिकल तो क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे बांटना चाहिए था, एस्टिमेटेड लेबर आवर के बेसिस पे, लेकिन इक्वली सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दोनों एजम्पशन से करोगे, एजम्पशन लिखना जरूरी है नोट में, ठीक है। ज्यादा बेहतर एजम्पशन क्या है, जो सोल्यूशन में प्रोवाइड नहीं है, लेबर आवर के बेसिस पे बांटना चाहिए था, बट इक्वली बांट दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इक्वली भी बांटते हैं और एजम्पशन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी देखो कितना है, 20,000 पर मंथ, इंटू 12 करोगे 240 आया, इक्वली बांटोगे 80,000, 80,000 आएगा। सिमिलरली सैलरी ऑफ अटेंडेंट 5,000 है, इंटू 12 करोगे 60, तो 20,000, 20,000 आएगा। सैलरी को नहीं बढ़ाना है, याद रखना। जो लेबर के खर्चे है ना, वेज रेट बढ़ा है, सैलरी को मत बढ़ा देना। 20% इंक्रीज इन जनरल वेज रेट, लेबर के लिए बात कर रहा है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट लेबर बढ़ाया है मैंने, ठीक। चलो इसको टोटल करो, और ये जो वर्किंग नोट है इसको थोड़ा मैं नीचे लेके आता हूं।
ए के लिए देखना टोटल कितना है, 3000 प्लस 6000 प्लस 8000 प्लस 48 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 7,500 4600 15,000 प्लस 3,000, ये आया 195 100। ठीक है, 195 100 करो फटाफट से करो। सेकेंड जो है अपना, अच्छा क्वेश्चन में एक छोटा सा डिटेल था यहाँ पे हमने मिस कर दिया है, आई थिंक सो, ये पढ़ना जरा। द फोरमैन एंड अटेंडेंट कंट्रोल ऑल दिस 3 मशीन एंड स्पेंड इक्वल टाइम ऑन देम। फोरमैन एंड अटेंडेंट की जो सैलरी है वो इक्वली क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि वो तीनों डिपार्टमेंट में इक्वल टाइम देते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देता तब हम कैसे बांटते, डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे बांटते। ठीक, और जब ये कह रहा है कि इक्वली टाइम देते हैं तो ऑब्वियसली हमें इक्वली बांटना चाहिए। कहाँ पे है, 3000 प्लस 9000 प्लस 8000 प्लस 48 प्लस, ये जो क्वेश्चन है ये ओरिजिनल फॉर्म में है। एक बार क्वेश्चन जब आया था इंस्टीट्यूट ने तो ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, जब इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन दिया था आरटीपी में तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। ये इन्फॉर्मेशन दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था बट स्टिल इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, इक्वली बांट दिया था। वहां पे छोटी सी दिक्कत थी, तब उस केस में इस रेशियो में बांटना चाहिए था, बट जब इन्फॉर्मेशन दे और बोले इक्वली बांटा है तब तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन एकदम करेक्टेड फॉर्म में है, तो क्वेश्चन करेक्टेड है तो इक्वली बांटना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 प्लस 9000 प्लस 4000 प्लस 24,000 अब देखो ये तो आ गया ओवर रेट, मशीन आवर रेट निकालते हैं। अब सेकेंड में हम इफेक्टिव मशीन आवर निकालते हैं। टोटल हॉलीडे कितना है, ध्यान देना, टोटल हॉलीडे है 52, तो संडे होते ही हैं, प्लस 12 नॉर्मल हॉलीडे 64, और सैटरडे जो कि हाफ वर्किंग डे होंगे वो कितने हैं, तो 52 सैटरडे होते हैं जिसमें 2 सैटरडे हॉलीडे है तो 50 डेज है। तो फुल वर्किंग डे पता है कितना आएगा, फुल वर्किंग डे, फुल वर्किंग डेज 365 डे होते हैं, 64 तो हॉलीडे है और 50 ऐसे सैटरडे है जिसमें हाफ ही काम करना है। तो फुल कितना काम करना है, 251। टोटल वर्किंग आवर्स कितने होंगे, 251 ऐसे हैं जिसमें 8 घंटे काम करेंगे और 50 सैटरडे ऐसे हैं जिसमें 4 घंटे काम करेंगे। तो टोटल मशीन आवर कितने होंगे, देखो इतने घंटे वर्किंग आवर है जिससे 90% कैपेसिटी पे मशीन चलता है, जिसमें से नॉर्मल आइडल टाइम 2% निकाल देना है। इसका 2% करोगे तो ये आएगा 1947.5, इसको और राउंड अप करके 1948 आवर्स कर दो, ये आया आवर्स। चलो अब 1948 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो मशीन आवर रेट कितना आ जाएगा, ये तो आएगा 10015। सिमिलरली बी का, सिमिलरली सी का कर लेना, ठीक है। आई थिंक ओवरहेड चैप्टर हमें खत्म हो गया। ओवरहेड चैप्टर के जो बचे हुए थोड़े से पोर्शन है वो थ्योरी लेक्चर में कवर कराऊंगा। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर खत्म है। फटाफट आप लोगों को क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट करो जो भी दिक्कत है, एंड वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में कोई नए चैप्टर के साथ।